ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए। विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। हाँ चलो चला जाए। पाठ लगा लिया आप लोग, समझ में आया? क्या पूछ रहे थे आप? पूछो। गुरुजी, ये जो अहम सुखी अहम दुखी, ये जो सुख ज्ञान है, ये दुख ज्ञान है, तो ये होता मन इंद्रिय से, लेकिन इसको हम मानस प्रत्यक्ष के जैसे प्रत्यक्ष को जान सकते हैं, वैसे मानस प्रत्यक्ष में इसको जान सकते हैं, अहम सुखी अहम दुखी। मन इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो मानस प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो अहम सुखी ये ज्ञान आपको जो सुख प्रकारक अहम विशेषक जो आपको ज्ञान हुआ है ना, ये जो ज्ञान है उसमें जो ये सुख प्रकारक आपको ज्ञान हो रहा है, तो वो किस इंद्रिय के द्वारा हो रहा है? मन इंद्रिय से न हो रहा है। तो मन इंद्रिय से हो रहा है तो मानस प्रत्यक्ष हुआ। अब तुम क्या उसमें तो पूछ रहे हो? अहम सुखी ये मानस प्रत्यक्ष है। हाँ, तो ये जो सुख ज्ञान है, हाँ, वो बहिर्इंद्रिय से अजन्य है। हाँ ठीक है। और ज्ञान भी है। हाँ, तो इसमें जो स्मृति का लक्षण ऐसे बनाए, दूसरा जो संस्कार जन्यत्व विषय विशेषण न दे और सिर्फ यही रखे, बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। तो ठीक है। सुख ज्ञान में ये लक्षण चला जाएगा? चला जाएगा, क्यों नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। ये जो बहिरिंद्रिया मानस प्रत्यक्ष इसी में चला जाएगा कह रहे हो ना, क्योंकि बहिरिंद्रिय से तो अजन्य है कि नहीं? अहम सुखी जो है, और ज्ञानत्व भी चला जाएगा। ज्ञान है तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपको कौन सा दिया? वो ईश्वर प्रत्यक्ष में दिया ना। इसको कटपट बंद करो इसकी। तो गुरुजी सुख वगैरह भी ज्ञान है। हाँ, सुख दुख ये भी ज्ञान है। हाँ, ये भी ज्ञान है, सुख दुख नहीं। सुख ज्ञान नहीं है, दुख ज्ञान नहीं है। सुख जो है वो तो गुण पदार्थ है ना। हाँ। बुद्धि सुख दुख इच्छा, ये तो गुण चतुर्विंशति गुणों में आने। सुख ज्ञान नहीं है, दुख ज्ञान नहीं है। तो विषयक जो अहम सुखी ये ज्ञान है, अहम दुखी ये ज्ञान है। समझे कि नहीं समझे? मैं दुखी हूँ ऐसा जो ये आपका ये हो रहा है अनुभव, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं है? नहीं समझे? सुख ज्ञान नहीं है, दुख ज्ञान नहीं है ना। सुख तो कौन सा पदार्थ है आपका? दुख कौन सा पदार्थ है? गुण पदार्थ है, ज्ञान से अतिरिक्त भिन्न पदार्थ है। अरे सुख दुख ज्ञान इच्छा सुख दुख ऐसे गिनाए ना 24 गुण, तो ज्ञान से पृथक ये सब गुण है। तो सुख कोई अपने आप में ज्ञान नहीं है, दुख कोई अलग ज्ञान नहीं है, वो तो अलग पृथक गुण है, ज्ञान की तरह एक गुण है कि नहीं? लेकिन तद विषय ज्ञान जो होगा उसका आकार अहम सुखी अहम दुखी ये जो हो रहा है ये आपका ज्ञान है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, जैसे घट जो है वो थोड़ी ना ज्ञान है, भूतल थोड़ी ना ज्ञान है, वो तो आपका पृथ्वी पदार्थ है, द्रव्य है वो तो। आया कि नहीं? घटवद भूतलम, आपको जो उसको देख कर चक्षुरेंद्रिय को देख कर से वो घटवद भूतल देख करके आपको जो ज्ञान हो रहा है घटवद भूतलम, आपकी आत्मा में ज्ञान, वो ज्ञान है। आया कि नहीं आया? वो पदार्थ तद उस ज्ञान के विषय है, ज्ञान नहीं है। घट और भूतल है, ये घटवत भूतलम इस ज्ञान के विषय है। वो ज्ञान वो तो पृथ्वी पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ। समझे कि नहीं? हाँ, तो अब क्या कह रहे थे तुम? इसीलिए विशेषण हो गया ना? हाँ, ये कर सकते हैं। आया कि नहीं? हमने वो सीधा ईश्वरीय नित्य प्रत्यक्ष को दे दिया, क्योंकि बहिरिंद्रिया जन्यत्व उसमें है ही। और अरे जब किसी से जन्य नहीं है तो बहिरिंद्रिय से भी अजन्य है, और ज्ञान तो है ही, तो चला जाएगा। तो दे देंगे संस्कार जन्यत्व, जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। और तुम्हारी अहम सुखी इस ज्ञान में भी तो वारण हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार से जन्य नहीं ना है, संस्कार जन्य नहीं, तो इसलिए वारण हो जाएगा। ठीक है, चलो। और कुछ? और किसी को नहीं ना कोई समस्या? चलो, ये भी दे सकते। हो गया? बहुत सुंदर। चलो फिर आगे चला जाए।
तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे बाबू? बुद्धि से देख रहे थे, है ना। बुद्धि का क्या लक्षण कर दिए है बाबू? सर्व व्यवहार साधारण कारणत्वम बुद्धेर लक्षणम। आया कि नहीं आया? और इसी बुद्धि को हम लोग ज्ञान शब्द से भी कहते हैं। हमारे यहाँ बुद्धि ज्ञान ये सब पर्याय है। आया कि नहीं? और ये ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, कौन सा 7 पदार्थ में कौन सा है? ये गुण है, द्रव्य नहीं है, गुण है। तो वहाँ गुण शब्द का भी प्रयोग किया है। ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली। ये जो बुद्धि है बाबू, 7 द्विविधा, वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। क्या है 2 प्रकार भैया? स्मृति और अनुभव के भेद से वो 2 प्रकार की है। उसमें सबसे पहला है स्मृति। उस स्मृति का भी हम लोगों ने लक्षण कर लिया। क्या लक्षण किए? स्मृतिर लक्षणम। पदकृत्य भी इसका सबको आ ही गया। वो राष्ट्रीय ग्रंथ सब याद करके आए ही होंगे, आए ना। चलिए, तो ये स्मृति हो गई। इसके बाद नंबर 2 का ज्ञान क्या बताया? अनुभव। अनुभव का क्या लक्षण हो जाएगा? अनुभव से लक्षणम। ठीक है ना। ये जो अनुभव है बाबू, अब पदकृत्य करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये जो अनुभव है वो भी 2 प्रकार का है कि नहीं? क्या हुई वो 2 प्रकार? अनुभव। ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहला यथार्थ अनुभव, उसको समझाने के लिए अन्नम भट्ट जी ने लिखा। क्या लिखा? तदवती। तद शब्द से किसको लेना है? नमन, धर्म को लेना है ना। तो अरे जैसे घट को देख करके आपको घट में ही ज्ञान हुआ, अयम घट। ये जो ज्ञान आपको हुआ है कि नहीं है, तो घट को देख करके ही हो रहा है कि नहीं है। तो अयम घट, ये जो ज्ञान हुआ, ये यथार्थ अनुभव कहलाएगा कि अयथार्थ अनुभव कहलाएगा? यथार्थ अनुभव कहलाएगा। मानते हैं आप लोग? सीधी जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार से समझा तो यथार्थ अनुभव ही है। तो लक्षण समन्वय करना चाहिए। तो कर पाओगे? नमन करो जरा, घटाओ यहाँ पर। तत्से हो गया घटत्व। तत्से लेंगे प्रकारीभूत धर्म। तो ज्ञान क्या है हमारा? अयम घट। इस ज्ञान में जरा देव बताओ तो कौन प्रकार होगा, कौन विशेष्य होगा? घट विशेष्य होगा, घटत्व प्रकार होगा। हाँ, ठीक है ना, यही ना होगा। अरे घटत्व प्रकार होगा और घट विशेष्य होगा। इसमें थोड़ा ध्यान दो। अयम घट जब बोले है ना, तो अयम पदार्थ जो है वो आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। इसको थोड़ा और स्पष्ट करो। खाली घट ज्ञान लेते तो सीधा सीधा तुम जो कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं थी, आया कि नहीं आया? लेकिन अयम घट ये बोलो तो इसको थोड़ा स्पष्ट करो। बात वही है। इदम पदार्थ भी कौन है? घड़ा ही है ना। अरे अयम, अयम मतलब पूर्ववर्ती पदार्थ कि अयम घट। ये जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो घटक है। तो इदम पदार्थ तो घड़ा ही हो रहा है। तो तुमने घट विशेष बोला, घड़ा विशेष बोला, इदम पदार्थ विशेष बोला, बात एक ही है। लेकिन चूंकि अयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो स्पष्ट करके बोला जाए कि विशेष्य कौन है। तो क्या कहोगे? इदम पदार्थ विशेष्य है। आया कि नहीं? विशेष्यता इदम पदार्थ निष्ठा है कि नहीं? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और प्रकार तो क्या है वो तो समझ में आ ही रहा है। क्या है प्रकार? घटत्व प्रकार है। तो प्रकारीभूत धर्म इस ज्ञान में जो है वही तत्शब्द से लेना है। तो घटाओ, अब तत् करके लिया घटत्व। हाँ, तदवान हो गया घट, तदवती हो गया घट। घटे, तदवती घटे, घटत्व प्रकारक। तत्प्रकारक मतलब घटत्व प्रकारक अनुभव ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा अनुभव? घटत्व प्रकारक। कौन सा अनुभव? कौन सा अनुभव भाई? जो घटत्व प्रकारक अनुभव कौन सा है? अरे घटत्व प्रकारक अनुभव मतलब ज्ञान कौन सा है? अरे घटत्व प्रकारक ज्ञान कौन सा है? हाँ, ये ना ज्ञान घटत्व प्रकारक है। तो वो आपका कैसा हो गया? यथार्थ अनुभव हो गया। अरे भाई घटत्व प्रकारक अनुभव कहा तो वो कौन है ये तो बताना होगे ना। कौन है वो? उसका आकार क्या है? अयम घट। तो ये आपका यथार्थ अनुभव कहलाएगा, यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। नया है समझ में? ठीक है ना, यही है। तुम घटाओ एक बार को एक लेकर के। जैसे रजते इदम रजतम, रजत में आपको ज्ञान क्या हुआ? इदम रजतम। तो इस ज्ञान में पहले तो बता दो तुम प्रकार विशेष्य क्या है? इदम पदार्थ विशेष्य है और रजतत्व प्रकार है। हाँ, रजतत्व प्रकार है।
और समवाय संसर्ग हो जाएगा, जानते ही हाँ। है ना, क्योंकि रजत तत्व एक जाति हो जाएगी हाँ तो उसमें रजत तत्व क्या हो जाएगा, समवाय और प्रकार होगा, किस संबंध से होगा, समवाय संबंध से संबंध से हो होगा। जाएगा। ये सब चीजें तो आप लोग जानते ही, कोई बड़ी बात नहीं। अब घटाओ जरा लक्षण समन्वय का। तद से लेंगे प्रकारीभूत धर्म को, रजत तत्व को, और तदवान हो गया, लेंगे। हाँ, तदवान हो गया रजत तत्व, तदवान रजत तत्व हो गया, तद से रजत, तदवान हो गया इदम रजत, और तदवती से रजत तत्ववती रजते रजते, और तत्प्रकार का रजत तत्व प्रकार को यथार्थानुभव, रजत तत्व प्रकार यथार्थानुभव। कुछ समझ में ऐसे आए, ऐसे बोलो तुम खाली बस तत् से लिया, उससे वो लिया, समन्वय कुछ लग ही नहीं रहा है कि जैसे हो रहा है। बोलो भी तो बात को, और दूसरे सामने वाला सुने तो उसको समझ में आए ना आपकी वाणी की आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बस खाली तदवती सप्तमी जोड़ देने से समन्वय नहीं ना हो जाता है, बात को समझो भी तो। रजत तत्ववान हुआ, ये रजत पदार्थ, रजत पदार्थ हुआ, पदार्थ हुआ, रजत तत्व वाला कौन है, रजत पदार्थ। उसमें आपको क्या हो रहा है, रजत तत्व प्रकार का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रजत में ही रजत तत्व वाला जो रजत है उसमें आपको रजत तत्व प्रकार का अनुभव हुआ। क्या है वो अनुभव का आकार, इदम रजतम, यही ना आकार है। अरे रजत तत्व प्रकार का अनुभव क्या है, इदम रजतम, तो ये आपका यथार्थ अनुभव है। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलो यही होगा, ठीक हुआ। इसी तरह अयथार्थानुभव, इसी ज्ञान को प्रमा भी कहते हैं। यथार्थानुभव को प्रमा भी कहते हैं। लिख दिए, सैव प्रमा इति उच्यते। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलिए ये कर लिया, ठीक है। हाँ। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। है ना, उसको प्रमा भी कहते हैं। तो इसी ज्ञान को प्रमा भी कहते हैं। लगे कि नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दूसरा क्या बताया, अयथार्थ अनुभव। अरे अनुभव का दूसरा भेद क्या बताया, इसका भी स्वरूप अन्नम भट्ट जी ने बताया। क्या बता दिया, प्रकार को अनुभवो यथार्थः। आया कि नहीं आया, तद भाववती तद प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, ठीक हुआ। चलिए ये भी समझ में आ ही गया कि तत् से किसको, वही प्रकारी भूत धर्म को लेना है। तो प्रकारी भूत धर्मा भाववती यदि तत्प्रकारक अनुभव हो जाए तो सीधी बात है अयथार्थ अनुभव है। अरे प्रकारी भूत धर्म नहीं रह रहा है, उसमें जो भी है प्रकारी भूत धर्म वो उस पदार्थ में नहीं रह रहा है, लेकिन आपको उस पदार्थ में तत्प्रकारक अनुभव हो गया, तो सीधी सीधी बात है कौन सा अनुभव होगा, ये अयथार्थ अनुभव होगा। इसी को अप्रमा भी कहते हैं। जैसे रजत में यदि इदम रजतम ज्ञान हुआ तब तो वो यथार्थ अनुभव, लेकिन मान लीजिए शुक्ति में यदि रजत का ज्ञान हो गया, शुक्तौ इदम रजतम, शुक्ति में, जो कि शुक्ति में रजतत्व तो रहता है क्या, तो रजतत्व भाववती शुक्तौ यदि आपको क्या ज्ञान हो जाए, रजतत्व प्रकारक अनुभव हो जाए। क्या है उसका आकार, इदम यथा सुक्तौ इदम रजतम, सुक्तौ इदम रजतम। सुक्तौ भी ज्ञान प्रविष्ट है क्या, इसीलिए कह रहे ना, आप बातों को समझते नहीं है। स्पष्ट रूप से अच्छे से समझो कि क्या रजतत्व प्रकारक अनुभव क्या हो रहा है, यही ना होगा। सुक्तौ कहाँ से आए, वो तो बता रहे भाई आपको, ज्ञान प्रविष्ट नहीं है, वो ज्ञान प्रविष्ट नहीं है। ज्ञान का आकार क्या है, आप अलग ज्ञान का आकार भी अलग नहीं कर रहे, सुक्तो उसमें जोड़ रहा है। अरे वो तो बता रहे कि सुक्ति में सप्तमी लगी हुई है, कि सुक्ति में आपको ज्ञान हुआ इदम रजतम, बताने के लिए कि यहाँ ये अयथार्थ अनुभव है। खाली इदम रजतम लिख दे तो आप कैसे कहेंगे कि ये यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव। अरे खाली इदम रजतम लिख दे तो कैसे निर्धारण कर पाएंगे कि ये यथार्थ अनुभव है कि ये अयथार्थ अनुभव है, कर पाएंगे, बताएंगे कि किस पदार्थ में इदम रजतम ज्ञान हुआ है, तब ना आप कह पाएंगे कि हाँ यदि रजत में यदि ये इदम रजतम ज्ञान हुआ तब तो ये यथार्थ, यदि शुक्ति में यदि इदम रजतम ज्ञान हुआ है तो, इसलिए वो जोड़ा जा रहा है पदार्थ को बताने के लिए। भाई इदम पदार्थ है कौन,
है कि नहीं है? इसको बताने के लिए आप तो ज्ञान में ही उसको, ज्ञान क्या है तो कहा सुप्तो इदम रजतम। अरे बकलोल, रजतत्व प्रकार ज्ञान क्या होगा? यही ज्ञान है। समझे कि नहीं समझे? वो तो खाली बता रहे हैं कि रजतत्वा भाववती जो सुक्ति है उसमें तदभाववती सुक्तौ आपको रजतत्व प्रकार का अनुभव हुआ। वो क्या, उसका आकार क्या है? तो ये आपका अयथार्थ अनुभव है। आया कि नहीं आया? इसलिए ध्यान से लगाओ उसको। ज्ञान में कहाँ लगा रहे हैं आप लोग? यही लगाए क्या आप लोग? अरे बोले तो वैसे ही ना, सुक्ति को भी पकड़ लिए ज्ञान करके। सुक्ति ज्ञान का विषय नहीं है। मतलब वो इदम पदार्थ करके वो सुक्ति विषय हो, लेकिन उसको वो सुक्ति सुक्तौ ये ज्ञान प्रविष्ट नहीं है। वो आपको बताने के लिए ही है खाली कहाँ पर ये ज्ञान हो रहा है। आए कि नहीं? वरना आप निर्धारण कर नहीं सकते ना किसी ज्ञान को कि यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है। आया कि नहीं? ये इदम रजतम आपका अयथार्थ अनुभव है। हम कहे भाई रजत में ही इदम रजतम हुआ है। आप कहेंगे यथार्थ अनुभव है, हम कहेंगे सुक्ति में हुआ है। भैया कैसे कहेंगे? तो बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए वो सप्तम्यंत पद बता रहे हैं आपको कि इस पदार्थ में ऐसा ज्ञान हुआ। लगा कि नहीं लगा? चलिए, ज्ञान तो, ज्ञान का आकार तो केवल क्या है? इदम रजतम, यही है। ठीक हुआ? एकदम साफ है कि अभी भी खच्च पच्च है कुछ? नहीं ना है। चलिए एक बार बोल लीजिए क्या हुआ। यथार्थ अनुभव का अन्नम भट्ट जी ने जो बताया वो बोलो, और अयथार्थ अनुभव का, दोनों का क्रम से बोल लो। क्या है मूलतर संग्रह? है कि नहीं है? यथा सुक्तौ इदम रजतम, अपने से समझ के रखना, नहीं भी लिखा है तो। और सैव अप्रमा इति उच्यते, इसी को अप्रमात्मक ज्ञान भी कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? यही बात है। सबको अच्छे से समझ में आ गई कि कोई समस्या है? इसकी न्याय बोधिनी और पदकृत्य देव पूछ रहा था कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो चलेंगे, है कि नहीं है? लेकिन फिलहाल अभी मूल को लेकर के चला जाए, मूल के अनुसार। वरना उसकी तत्वबोधिनी, न्याय बोधिनी है ना, बहुत लंबी है, तो उसको भी करेंगे समय आएगा तो। लेकिन फिलहाल मूल करके चला जाए आगे। समझ में आ गया पदार्थ मुख्य रूप से? चलिए यही है। अब आगे चले। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बाबू? क्या आया? यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का है। क्या 4 प्रकार? ऋषि क्रम से बोलो। अलग अलग चारों बोलो क्रम से। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। आया कि नहीं आया? और तत्करणम अपि चतुर्विधम, इन चारों यथार्थ अनुभव का, चारों प्रमाओं का है ना, करण भी 4 प्रकार का है। आया कि नहीं? क्या है 4 प्रकार का करण? क्रम से बोलो अलग अलग शब्द। आया कि नहीं? क्रम से ही इसका हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन हो जाएगा? आया कि नहीं आया? अनुमिति प्रमा का करण और शब्द हो जाएगा। इसमें बार बार करण शब्द का हम लोग उच्चारण कर रहे कि नहीं कर रहे? करण मतलब क्या? तो ये भी हम लोग जान लिए हैं। असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को ही क्या कहते हैं? साधारण कारण को करण नहीं कहते हैं, है ना। जो सकल कार्य के प्रति कारण होते हुए ऐसे जो साधारण कारण है, आप लोगों को कार्य का भी याद है। क्या है वो? इसको हम लोग कारण नहीं कहते हैं। असाधारण कारण जो होंगे कार्य विशेष के प्रति, जैसे घट कार्य के प्रति दंड जो है वो असाधारण कारण है, तो उसको हम करण कहेंगे। तो घट के प्रति दंड करण है, ये बोल सकते हैं। और घट के प्रति दंड असाधारण कारण है, ये भी बोले, बात एक ही है। असाधारणम कारणम करणम, लग गया? यही बात है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि इन चारों प्रमाओं का, प्रमा मतलब अरे साहब बोलो भाई, प्रमा मतलब ज्ञान। स्मृति को भी प्रमा कहते हैं क्या? साहब बोलो। अरे प्रमा किसका? शैव प्रमा से सब किसको प्रमा कहा था? हाँ, तो प्रमा जो है मतलब यथार्थ अनुभव है, वो 4 प्रकार की है, तो उसके करण भी 4 प्रकार के हैं। इसमें एक प्रमा ऐसी है जिसका प्रमा का नाम भी वही है और उसका करण जो है उसका नाम भी वही है। आया कि नहीं आया?
क्या है वो, कौन सी वो प्रमा है? तो प्रत्यक्ष प्रमा, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और उसका जो करण है उसको भी हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसमें उलझना नहीं है। व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से एक ही शब्द, एक ही प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान को भी बता देगा और उसका करण को, मतलब असाधारण कारण को भी बता देगा। आप लोगों को ध्यान से कहाँ पर किस लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो देखना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? कहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है, कहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द वैसे स्पष्ट करते ही है ज्ञान के लिए होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञानो ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि यहाँ प्रत्यक्ष करके क्या लेना है, ज्ञान लेना है। और वैसे सामान्य रूप से प्रत्यक्ष कहते हैं तो वहाँ पर करण परक प्रत्यक्ष शब्द रहता है। ऐसी इनकी स्पष्टता रहती, लेकिन आप लोगों को भी अपने से पता होना चाहिए। आया कि नहीं? चलिए, अब ये प्रत्यक्ष जो प्रमा है इसको बाबू हम लोग अंतिम पाठ में समझे ऊपर ऊपर से, ठीक है ना? कैसे होता है प्रत्यक्ष ज्ञान? तो प्रक्रिया हल्की फुल्की समझ में आई कि नहीं आई? है कि नहीं है? फिर जब क्रम से हम लोग टीका टिप्पणी के साथ पढ़ेंगे तो सब चीज देखेंगे। लेकिन अभी मोटे मोटे से प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये इंद्रियों के द्वारा होता है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान की जो करण है वो कौन बनती है? तो इंद्रियों को छो, कितनी इंद्रिया है? कौन 6 इंद्रिया? चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। ये जो 6 इंद्रिया है इसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई पूछे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, तो यही 6 इंद्रिया। और इन 6 इंद्रियों से होने वाली जो प्रमा है, ज्ञान है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे होता है? तो इन इंद्रियों का पहले पदार्थ के साथ क्या होता है? सन्निकर्ष होता है। क्योंकि जब तक पदार्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा इंद्रिय का, तब तक उस विषय, उस अर्थ का, उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। आया कि नहीं आया? तो इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। आया कि नहीं आया? और तब जाके क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमा होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे चक्षुर इंद्रिय का और उस घट पदार्थ का, है कि नहीं है, सामने पड़े घट पदार्थ का, दोनों का क्या होता है? सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष मतलब संबंध। ये जो सन्निकर्ष है ना बाबू, वो 6 प्रकार का है। ये सन्निकर्ष आप लोगों को तर्क संग्रह मूल याद करने के लिए कहा था, तो आया ही है उसमें कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है कि नहीं है? क्या है वो 6 प्रकार? तो संयोग, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, ये 6 प्रकार के हैं। तो इसको भी हम लोग बीच में समय मिलेगा तो एक बार बैठ करके इन 6 उसको समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना? बस इसको याद करके रखिएगा तो 5-10 मिनट का काम है, पूरा वो मूल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? और तब जाकर के क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आया ना? तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति करण तो कौन बना आपका? इंद्रिय बने। तो इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं आया? ये हो गया। और वो प्रत्यक्ष इंद्रिया जो है वो साक्षात सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान को पैदा कर देती है क्या? नहीं ना करती है। वो क्या करते हुए? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करती है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आपका क्या बन जाएगा? व्यापार बन जाएगा। आया कि नहीं? व्यापार किसको कहते हैं? तो लक्षण हम लोग अंतिम पाठ में जान लिए। क्या है लक्षण व्यापार का? आया कि नहीं आया? इसका समन्वय भी करना आएगा ना? तत्शब्द से किसको लेना होता है? करण को। व्यापार के लक्षण में तत्शब्द से करण जो पदार्थ है उसी को लिया जाता है। तो किसको लिया जाएगा यहाँ पर? तो इंद्रिय जन्यत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में है कि नहीं है? अरे इंद्रिय से ना, इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय नहीं रहती तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो पाता? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रिय जन्यत्व उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? और इंद्रिय जन्य जनकत्व भी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि इंद्रिय से जन्य कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। उसका जनक ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कि नहीं है? तो तज्जन्य जनकत्व दोनों दल चले जाएंगे। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो व्यापार आएगा कि नहीं आएगा? और प्रत्यक्ष ज्ञानम फलम कार्यम।
आया कि नहीं आया? यही मोटे मोटे से हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमा को जाना। अब छवों इंद्रियों से चूंकि वो प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष प्रमा भी क्या हो जाएगी? 6 प्रकार की हो जाएगी ना। क्या वो 6 प्रकार प्रत्यक्ष प्रमा का हो जाएगा नाम? घ्राण प्रत्यक्ष, रस प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, वाच प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष। यही 6 प्रकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ गया। क्या कुछ पूछना है? क्या बोलो ना। तो तज्जन्यत्व सती तो समझ में आ गया, लेकिन तज्जन्य जनकत्व ये कैसे जाएगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में? नहीं आया। अरे भाई बोलो, घटाओ तत् से किसको लेंगे? इंद्रिय को लेंगे। इंद्रियों को लिया, जन्य हुआ इंद्रिय से। अरे सुनो तो, इन तज्जन्य जनक तो दूसरा दल न घटा रहे हैं। तज्जन्य आपका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? होगा ना। अरे बिना इंद्रिय के प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था, तो तज्जन्य हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। तज्जनकत्व किसमें जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान में। प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उसका जनक है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। राम के जनक राम ही होते हैं, इनके यहाँ दशरथ नहीं होते हैं। क्या तज्जनकत्व जाएगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कर्ष में? तो समझ हो गया। क्या नहीं आया उसमें? इसमें कौन है? तो कितनी बार बोल लिए, क्या नहीं समझ में आया? तब फिर अरे दूसरी बार जब घटाओ तो तज्जन्य करके वो जो चरम फल है, कार्य है, उसको पकड़ो। तज्जनकत्व इसमें व्यापार में आ जाएगा। हाँ, आया कि नहीं आया? तुम क्या पकड़ोगे? यदि तुम चाहोगे तज्जन्य तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जैसे पहले दल में घटाते समय पकड़े थे वैसे ही पकड़ेंगे, तब फिर नहीं ना समन्वय हो पाएगा भाई। क्योंकि तज्जन्य आप मान लीजिए किसको पकड़े? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को पकड़े। तज्जनकत्व तो किस में जाएगा? इंद्रिय में आ जाएगा, स्वयं में आ जाएगा वापिस। तो उसमें मान लीजिए ये चला गया, तज्जन्यत्व तो नहीं न जाएगा, तो लक्षण समन्वय ही नहीं हो पाएगा। तो ये मत कहो कि वहां चला जाएगा तति व्याप्ति। अरे दोनों दल जाए तब ना हम लक्षण समन्वय खाएंगे। समझे कि नहीं समझे? दोनों दल कहाँ जाएंगे? इंद्रिय में जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में। क्या तुम मतलब इधर उधर कर रहे हो? समझते नहीं हो पदार्थ को। क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में दोनों दल जाए तो हाँ, तब ना वो लक्षण समन्वय होगा, है ना। या तो दोनों इसके अतिरिक्त कहीं चले जाए तब अतिव्याप्ति का है। आया कि नहीं आया? लेकिन एक जाने से तो कोई वो नहीं है। चलो समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान रखो, पहले घटाने का वो बता रहे है कि नहीं, कि पहला जल जब घटाओ तो तज्जन्यत्व तो व्यापार में सीधा जाता ही है ना। दूसरा जब घटाया जाता है तो क्या करते हैं? जन्य करके फल को लेंगे, है ना। और तज्जनकत्व तो व्यापार में आ ही जाएगा, है ना, बीच में है। तो आया कि नहीं आया? चलिए, अरे ये हो जाता है दादा आपका करण जो है वो, और व्यापार जो है वो पिता हो जाता है, और वो फल है वो लड़का हो जाता है ना। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया तो आया कि नहीं आया? तो आ जाएगा ना, वो पिता व्यापार नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो दादा से जन्य भी है, और दादा से जन्य जो वो पोता है उसका जनक भी है कि नहीं है? तो इस तरह से आया कि नहीं है? अब ऐसा वहाँ घटाना नहीं हमको इस तरह से, लेकिन समझाने के लिए बता दिए। समझे ना? चलिए, नहीं समझे? यही कर लिए। तो यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हो गया। ठीक हुआ? तो यही है। और क्या देखे थे अंतिम पाठ में? यही देखे थे। चलिए, तो ये हाँ क्या, हाँ, तो ये षड्विधत्व भी पता चला ना। प्रत्यक्ष प्रमा 6 प्रकार की हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि 6 इंद्रियों से हो रही है तो 6 प्रकार की हो ही जाएगी। जो देव ने नाम बोल दिए, सब लोग बोल दिए, खाली बोल दो प्रमा के नाम बोल दो 6 क्रम से। चाक्षुष, श्रौत्र और मानस। आया कि नहीं? अण प्रत्यय किया जाता है सब में। आया कि नहीं? तो ये आपके हो जाए। और इंद्रियों के नाम बोल दो, इनके क्रम से करणीभूत इंद्रियों के नाम बोल दो क्रम से। रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन, ये हो जाएंगे। और बीच में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार हो जाएगा। चलिए, यही है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये प्रत्यक्ष का जो हमने अभी षड्विधत्व जाना, वो प्रत्यक्ष का क्या बताया है? प्रत्यक्ष प्रमा का प्रकारांतरेण, एक अलग रूप से द्वैविध्य भी बताया। तद्विविधम अन्नम भट्ट जी ने क्या क्या यही ना बता दिए। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो क्या बताया? निष्प्रकाराज्ञानम निर्विकल्पकम। आया कि नहीं आया? जैसे कुछ है,
है कि नहीं है। अब वो पदार्थ क्या है, किम प्रकारक है, किम विशेष्यक है, किम संसर्गक है, ये कुछ हमको मालूम नहीं है। बस कुछ है। आया कि नहीं आया? तो इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं आया? निष्प्रकारक ज्ञान को ही निर्विकल्पक, जिसमें कोई प्रकार न हो। आया न? होता है ना ऐसा निर्विकल्पक। और सब प्रकारक ज्ञान जो होता है, प्रकार वाला जो ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे यथा इति, आया ना? जैसे डित्थोयम, अयम डित्थः, ये डित्थ है। डित्थ किसको कहते हैं? डित्थः काष्ठमयो अस्ति, काष्ठमय लकड़ी का बना हाथी जो होता है ना, वो खिलौने टाइप का रहता है, तो उसको डित्थ कहते हैं। आया कि नहीं? तो अयम डित्थः, इसी को ना कहते हैं डित्थः काष्ठमयो हस्ति। डवित्थः कुछ है ना ऐसा, तृणमय पुमान, ऐसा कुछ है ना। चलिए, तो कोई ना, डित्थः काष्ठमयो हस्ति, तो काष्ठमय हस्ति को डित्थ कहते हैं। तो उसको देख के आपको ज्ञान हुआ अयम डित्थः। तो यहाँ विशेष्य तो कौन है आपका? इदम पदार्थ, जो सामने पूर्ववर्ती पदार्थ है, जिसको आप अयम से कह रहे हैं, वही आपका क्या है? विशेष्य। प्रकार क्या हो जाएगा? डित्थत्व, ये प्रकार हो जाएगा। तो सब प्रकार ज्ञान है कि नहीं? बस हमको इतना ही बताना। प्रकार इसमें है कोई, तो इसलिए सविकल्पक इसको कहा जाएगा। ऐसे ही अयम ब्राह्मण, ये किम प्रकार ज्ञान है? ये भी सब प्रकारक ज्ञान है, तो सब प्रकारक हो गया, इसलिए ये भी सविकल्पक प्रत्यक्ष है। अयम श्याम, ये किम प्रकारक है? श्यामत्व प्रकारक ज्ञान है। श्यामोयम, श्यामत्व प्रकार, तो सब प्रकारक ये भी हो गया। तो ये सब ज्ञान जो है, ये सब क्या कहलाते हैं? अयम घटः, अयम पटः, ये सब जितने भी ज्ञान है, चाहे घटवद भूतलम है ना, आपने आंख से देखा घट वाला भूतल है, घटवत भूतलम ज्ञान हुआ, ये भी सब प्रकारक है कि नहीं है? ये कौन सा प्रत्यक्ष कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा, निर्विकल्पक नहीं ना कहेंगे इसको। इसमें तो कोई प्रकार भाषित हो रहा है, तो चल यही इसको सविकल्पक प्रत्यक्ष। कहाँ पे होगा निष्प्रकारक ज्ञान? निष्प्रकारक ज्ञान मतलब जिसमें कोई प्रकार न हो। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दे दिया है कि नहीं? जैसे मोटे मोटे से उदाहरण देखना हो तो कुछ मान लीजिए रात को सोए है, अंधेरा है, कुछ खटपट सी आवाज आई, अरे कुछ है, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं होता है? क्या है? कुछ नहीं मालूम। किम प्रकारक, किम विशेष, कुछ ज्ञान नहीं ना होता है, किंचित प्रकारक ज्ञान नहीं होता है, तो वो निर्विकल्पक ज्ञान है। आया कि नहीं आया? तो चल यही होता है। ये तो हम आपको लौकिक दृष्टांत के अनुसार दे दिए, वरना ये सविकल्पक ज्ञान होने के पहले ये होता है, निर्विकल्पक ज्ञान होता है कि नहीं है? तो उसकी प्रक्रिया समझेंगे तो आएगा। तो नियम है ना, वहां पर घटत्व का ज्ञान पहले होता है ना। अयम घटः, ये ज्ञान होने से पहले एक घटत्व का, जिसमें मतलब घटत्व का किंचित, उसमें कोई प्रकार नहीं रहेगा, शुद्ध घटत्व का आपको पूर्व में ज्ञान होता है। आया कि नहीं? तभी जाकर के दूसरे क्षण में अयम घटः ये ज्ञान होता है। तो जो पूर्व क्षण में घटत्व का जो निष्प्रकारक ज्ञान हो, उसमें कोई प्रकार नहीं, घटत्व का शुद्ध घटत्व का एक ज्ञान होता है। वो जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वो कहलाता है। तब जाकर के अयम घटः ये ज्ञान होता है। उसकी प्रक्रिया समझेंगे तो आएगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि क्यों मानना पड़ता है, उसके पीछे युक्तियां है। क्योंकि विशिष्ट बुद्धो विशेषण ज्ञानम कारणम इत्यादि इत्यादि, तो उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो है कि नहीं है कि निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम और सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया। फिर क्या आया बाबू? ये यहाँ तक का देख लिया। तो अब ये प्रत्यक्ष का बाबू हम लोगों ने ऊपर से है कि नहीं है अवलोकन कर लिया। प्रत्यक्ष ज्ञान को भी देखा और उसका जो करण है कौन? इंद्रिया, उसको भी देख लिया और प्रत्यक्ष की हल्की फुल्की प्रक्रिया भी हम लोगों ने जानी। आया कि नहीं? अब यथार्थानुभव का जो दूसरा भेद है कि नहीं है? क्या है दूसरा भेद? आप लोग मतलब कहाँ खोए हुए हैं? सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी ऐसे मुराए गए।
अरे यथार्थानुभव कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का न बताया क्या? 4 प्रकार का शब्द। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमा को तो जान लिया, दूसरी प्रमा कौन है? अनुमिति प्रमा। आया कि नहीं? इसका करण कौन होगा जी? अनुमान। तो अब अनुमान खंड का आरंभ करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष खंड के बाद अनुमान खंड का आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहीं से क्रमशः ग्रंथ पढ़ेंगे। आया कि नहीं आया? पहले अनुमान खंड को पढ़ ले अच्छे से, न्याय के मुख्य जो पदार्थ है उसको जान ले, उसके बाद फिर पूरा तर्क संग्रह देखेंगे। हम छोड़ के भागेंगे नहीं, लेकिन यदि इसके साथ यदि व्युत्पन्न हो जाएंगे आप लोग अच्छे से, तो अनुमान खंड के करके सीधा न्याय मुक्त सिद्धांत मुक्तावली में प्रवेश कर लेंगे। आया कि नहीं आया? लेकिन इस पदार्थ को, अनुमान को अच्छे से जान लो किसको कहते, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला न्याय में गति नहीं हो पाती। आया कि नहीं? मुख्य यही है, बाकी सब तो है ही मुख्य, पूरा न्याय शास्त्र ही मुख्य है, कोई चीज छोड़ने लायक है नहीं। लेकिन पहले अनुमान खंड को किया जाए। आया कि नहीं? बुद्धिमान आप लोग है इसलिए सीधे ला रहे हैं, वरना तो नहीं ला पाते, क्रम से ही कराना पड़ता है एक एक चीज है। लेकिन आप लोग सब बुद्धिमान है, पदार्थ को तुरंत पकड़ ले रहे हैं, तो हम कहीं अनुमान खंड ही कर लिया जाए। चलिए, आया कि नहीं? तो यही है, अब अनुमान खंड हमको आरंभ करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले बात को समझिए। प्रमा का नाम क्या है? याद रहेगा ना? प्रमा का नाम क्या है? और उसका जो करण है, अनुमिति का करण है क्या है? वो अनुमान है। आया ना? करण मतलब असाधारण कारण। हाँ, वो ये नैयायिकों का स्वभाव नहीं है, फट से बोलना है पंक्ति। करण मतलब असाधारण कारण। तो अनुमिति का जो असाधारण कारण है, मतलब करण है, कौन है वो? अनुमान है। इसी अनुमान खंड को हम लोगों को देखना है। उसके पहले अनुमित्यात्मक ज्ञान होता है, ये भी जानिए, है कि नहीं? अनुमिति ज्ञान भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान होते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिक लोग ये सब चीजें खाली प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और उसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई न प्रमाण मानते हैं न कोई प्रमा मानते हैं। होते हैं ना ये दार्शनिक चारवाक। तो अनुमिति ज्ञान भी होता है कि नहीं? कौन सा होता है थोड़ा समझिए आप लोग बात से। जैसे मान लीजिए, सीधा सीधा उदाहरण देखे मोटे मोटे से, तो कहीं धुआं, मान लीजिए अभी आप देखे कहीं से धुआं निकल रहा है किसी घर से, तो आप लोगों को क्या ज्ञान हो जाए? क्या ज्ञान होता है? आग लगी है। हम लोग कहते हैं ना, अरे वहां तो आग लगी है धुआं देख करके, है कि नहीं है? बड़ा बड़ा धुएं के वो निकलते हो धूम रेखा, तो आप कहेंगे ना कि अरे भाई वहां तो आग लगी लग रहा है। तो ये जो आपको आग का ज्ञान हो रहा है, अग्नि का, वहनी का जो आपको ज्ञान हो रहा है, वहां पर वहनी तो दिख नहीं रही है, किस इंद्रिय से हो रहा है? बताओ, वहनी का ज्ञान देखो, मन इंद्रिय से हो रहा है। कौन इंद्रिय से हो रहा है वहनी का ज्ञान? आत्मा को। अभी ये देखो, इंद्रिय कितनी है बकलोल, तुम आत्मा मन से हो रहा है, मन से तो हो रहा है। इंद्रिया कितनी है? कभी तुम आत्मा कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। आत्मा इंद्रिय है का? आत्मा में हो रहा है, मन के हो रहा है। अरे लकड़ बग्घे, वो आत्मा में ही होगा, ज्ञान तो होगा। तो ज्ञानाधिकरण आत्मा दुनिया जानती है। हम जो पूछ रहे उसकी कुछ बात बताओगे कि अंड कसंट बोलोगे? हमने पूछा वो वहनी का जो आपको ज्ञान हो रहा है, वो कौन सी इंद्रिय से हो रहा है? वो 6 प्रकार की इंद्रिया है ना, कौन सी इंद्रिय से हो रहा है वो आपको ज्ञान? चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है क्या? वो कह रहा है चक्षुर इंद्रिय। तो धुआं ना देख रहे हैं, धुएं और आग में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है? पहले तो तुम ये बताओ, धुएं और आग में कुछ फर्क है कि नहीं है? है ना फर्क? धुआं अलग पदार्थ है, आग अलग पदार्थ है। तब तो धुआं ना आग से देख रहे हो बाबा, अच्छे से समझो। आग को देख रहे क्या चक्षुर इंद्रिय से? तो वो कौन इंद्रिय से उसका ज्ञान हो रहा है? किसी इंद्रिय से हो रहा है क्या? किसी इंद्रिय जो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण, ये 6 ना इंद्रिया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको नहीं ना उसका ज्ञान हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं कहलाएगा। धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। धूम का जो आपको धुएं का जो ज्ञान हो रहा है, वो तो चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान
कि धूम वाला ये है, धूमवान अयम, ये जो आपको जो भी ज्ञान होगा वो तो प्रत्यक्ष है। लेकिन वन्नी का जो आपको वन्नीमत्ता का ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है क्या? नहीं ना है, क्योंकि किसी इंद्रिय से नहीं होगा। तुमको कुछ हो तो बोलो, कोई समस्या है तो तुम सुन्न काहे पड़ गए जैसे इंजेक्शन लगा दिए हो। मैं ये सोचता कि जो हमने गूगल देखी ना व्याप्ति में धुआं और वो तो अभी व्याप्ति हम कुछ समझा ही नहीं है कि व्याप्ति क्या है। आपने प्रत्यक्ष 6 इंद्रिया देखी है, उससे प्रत्यक्ष प्रमा हो रही है। हम व्याप्ति का कोई चर्चा ही नहीं किए हो, तुम विद्वान बन चुके हो। ज्ञान था, मतलब ये कह रहा हूँ पहले से था, हमें पता चल गया कि धुआं देख के अग्नि का ज्ञान हो गया। ले, बड़े विचित्र बात, तुम आदमी हो, हम क्या कह रहे तुमको सीधा सीधा। वन्नी का जो ज्ञान हो रहा है कौन इंद्रिय से हो रहा है ये पूछ रहे हम तुमको। तब फिर कभी तुमने आग को देखा था, हम तब का पूछ रहे हैं। अभी धुएं को देख करके जो तुमको ज्ञान हो रहा है ये पूछ रहे हैं ना। कभी तुमने किचन में आग और धुआं देखा है, हम वो ज्ञान में थोड़ी न कह रहे हैं कि कौन सा इंद्रिय से हो रहा है। वो तो चक्षुर इंद्रिय से तुमने गैस पे आग देख ली, उसका नहीं पूछ रहे हमको। पंडित जी पहले ध्यान दो, इधर थोड़ा साहित्य की तरह मत चलो, एकदम से न्याय का पदार्थ है, ध्यान से समझो कि क्या कह रहे हैं। इसलिए हमने आपको साफ साफ बताया कि धुआं ही देखा आपने, लेकिन आपको वहां वन्नीमत्ता का ज्ञान हो गया। तो ये जो वन्नी का आपको वहां पर ज्ञान हुआ वो कौन सी इंद्रिय से हुआ? तो तुम कह रहे हो कि चक्षुर इंद्रिय से हुआ, वो कह रहा है उससे हुआ। कौन इंद्रिय से हुआ है? किसी इंद्रिय से नहीं हुआ, नहीं ना हुआ है। तब फिर तो ये जो आपको वन्नी का ज्ञान तो हो रहा है, तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? ये प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं कहलाएगा। अरे इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान तब ना प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय से हो नहीं रहा। तो ये कौन सा ज्ञान है? वन्नी का जो ज्ञान हो रहा वो अनुमितिक ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? लोग अनुमान बोल देते हैं, अनुमान। अरे अनुमान तो उसका कारण होगा, साधन होगा। ज्ञान के नाम क्या होगा? अनुमिति, अनुमितिक ज्ञान होगा, है ना। कहते वन्नी का अनुमान ज्ञान हो, अनुमान ज्ञान नहीं हो रहा है। अनुमान तो वो अनुमिति का कारण होगा, उसको भी समझेंगे हम लोग। लेकिन जो वन्नी का ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? अनुमितिक ज्ञान कहलाएगा, अनुमिति प्रमा वो कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्यक्ष नहीं ना है वो। हाँ, तो ये अनुमिति प्रमा है। और ये अनुमिति जो आपको हो रही है वन्नी की, इस अनुमिति का जो कारण है, असाधारण कारण है, वही क्या है? अनुमान है। तो अनुमान जो है वो प्रमाण का नाम है। किसका नाम है? किसका? क्या बोले पहले तुम? प्रमा कौन बोला? प्रमाण का नाम है अनुमान। आया कि नहीं आया? तो चलो अब इसको हम लोग क्रम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जैसे प्रत्यक्ष में हम लोगों ने एक प्रक्रिया जानी, प्रत्यक्ष ज्ञान होता कैसे है, वैसे ही इसमें भी प्रक्रिया जाने थोड़ी कि भाई ये अनुमिति ज्ञान होता कैसे है। आया कि नहीं? फिर इसको पढ़ना चालू करें तो समझ में आए क्या है कि नहीं। तो अनुमिति ज्ञान होता कैसे है? अनुमिति ज्ञान होता कैसे है? क्या क्रम है? क्या क्या चीज होती है? तो सबसे पहले तो बाबू व्याप्ति का अनुभव होता है। क्या होता है? व्याप्ति का अनुभव होता है। इसको जैसा कह रहे वैसे क्रम से नाम याद रख लीजिए ना, फिर समझते हैं। नंबर 1 पे क्या आया? व्याप्ति का अनुभव। आया कि नहीं? नंबर 2 में होता है पक्ष धर्मता ज्ञान होता है। क्या होता है? पक्ष धर्मता ज्ञान। नंबर 2 में है ना। बोलो तुम यहाँ भागवत कथा सुनने आए हो हाथ लगा के। नंबर 2 में सबको बोलना है पदार्थों को। हाँ, ये लोग मतलब तुम राजा महाराजा हो कहीं के, सुन क्या रहे? बोलो पदार्थों को। सुनने के लिए तो तुम 10 साल से सुन ही रहे हो काशी में सब पदार्थों को। दूसरा नंबर का क्या ज्ञान बताया? पक्ष धर्मता ज्ञान। नंबर 3 में क्या होता है? व्याप्ति का स्मरण होता है। क्या होता है? व्याप्ति का स्मरण होता है। वो जो हुआ था नंबर 1 में वो व्याप्ति का अनुभव था। अभी जो हो रहा है व्याप्ति का स्मरण है नंबर 3 पे। याद रहेगा ना? कितने हो गए? 3। नंबर 4 पे एक विलक्षण ज्ञान जो नैयायिक लोग मानते हैं परामर्शक ज्ञान होता है। परामर्श होता है, वो ज्ञान ही है लेकिन परामर्श होता है। आया कि नहीं आया? क्या हो गया? नंबर 4 पे। और 5वें नंबर में होती है अनुमिति। क्या होती है? अनुमिति। परामर्श ज्ञान के अव्यवहित उत्तर क्षण में अनुमिति ज्ञान होता है। यही इसकी प्रक्रिया है। याद रहेगा? बोलो 5 के नाम, मूडी मत हिलाओ। ये हमको है ना गूंगे रहने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। 5 के नाम बोलो फटाक से। क्या बोले?
ज्ञान कहोगे तो फिर क्या हम अंतर करेंगे कि कौन सा ज्ञान, अनुभवात्मक कि स्मरणात्मक, यही ना स्पष्ट करना है। सुन रहे हैं क्या? बोलो पांचों को, सुन रहे हैं बकलो। अरे जंगली जब हम बुला रहे हैं तो बोलो ना पदार्थों को। व्याप्ति का अनुभव, पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति का स्मरण, परामर्श और अनुमिति। अनुमिति यही ना क्रम से होगा। ऋषि बोलो तुम। व्याप्ति अनुभव, पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति स्मरण ज्ञान, स्मरण कह दिया तो ज्ञान हो ही गया ना, बोलने की क्या जरूरत। व्याप्ति स्मरण परामर्श अनुमिति। अनुमिति क्या नंबर 1 पे? व्याप्ति अनुभव। नंबर 2 में पक्ष धर्मता ज्ञान। 3 में व्याप्ति स्मरण। नंबर 4 में परामर्श और पंचमी अनुमिति। 5वें नंबर में अनुमिति होती है। यही ना होता है, ये होता। तुम बोल पाओगे? व्याप्ति अनुभव, पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति स्मरण, व्याप्ति स्मरण, परामर्श ज्ञान और अनुमिति, यही क्रम है ना। अब इसको अच्छे तुम ही नहीं बोल पाए, बाकी सब लोग बोल लिए हैं। सुन रहे हैं हम, उसका उत्तर तो देखो, हिम्मत कैसे पड़ रही बोलने की। सुन रहे हैं, भागवत सुना रहे का? इधर सुन रहे हो तुम? बोलो पांचों को फटाक से नाम। सुन रहे हैं। व्याप्ति अनुभव, पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति स्मरण, परामर्श ज्ञान, अनुमिति। अनुमिति यही हुआ। आया कि नहीं आया? चलिए तब फिर तो ये कर लिया, ठीक है ना। अब इसको समझा जाए भाई क्या है ना क्रम से। तो सबसे पहले कहा व्याप्ति का अनुभव। एक दृष्टांत को पकड़ ले, है ना, जैसे वन्नी धूम वाला, तो समझ में आए। जैसे होता क्या है, सबसे पहले व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान होता है। व्याप्ति मतलब क्या है, यही प्रश्न आएगा। व्याप्ति किसको कहते हैं भाई? तो साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, अन्नम भट्ट जी ने बता दिया। क्या बता दिया? साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। साहचर्य का जो नियम है, साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, है कि नहीं? साहचर्य मतलब क्या, जैसे कहते ना इसका साहचर्य है कि नहीं? वन्नी और धूम जैसे पकड़ लिया जाए तो इनका साथ साथ रहना, यही क्या है? साहचर्य है। साहचर्य मतलब सामानाधिकरण्य। आया कि नहीं आया? तो इस साहचर्य को केवल व्याप्ति नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा। साहचर्य नियमो व्याप्ति ये कहा। क्या कहा? साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का नियम मतलब नियम है ना, साहचर्य हो। एकाध दुक्का साथ में दिख गए दो लोग, है कि नहीं है? कहीं मान लीजिए बाजार में दो लोग, कोई एक दुकान पे दो लोग साथ में आ गए चीज लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, है कि नहीं है? तो एकाध बार किसी को साथ में देख लिया, इतने मात्र से वो व्याप्ति नहीं हो जाती है। आए कि नहीं? साहचर्य नियम हो व्याप्ति। आया कि नहीं? नियम है ना, साहचर्य होना चाहिए। नियम है ना, सामानाधिकरण्य मतलब एक साथ रहना चाहिए हमेशा के लिए, तब जाकर के उसको व्याप्ति कहते हैं। आया कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होता है? व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान होता है, स्मरणात्मक नहीं, अनुभवात्मक। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख आदि चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं। किचन में, महानस में, किचन को ही महानस कहते हैं ना। महानस मतलब क्या समझते हैं आप लोग? किचन ना आजकल का आपका। तो महानस में, चाहे अन्य अन्य जगह, यज्ञशाला में, इन सब जगह हम क्या देखते हैं? वन्नी और धूम का साहचर्य नियम देखते हैं। मतलब व्याप्ति को हम लोग अनुभवात्मक ज्ञान होता है। क्या क्या उस ज्ञान का वो बोलना हो तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये उसका अभिनय है व्याप्ति का, और कुछ नहीं। आया कि नहीं? तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, वह्नि है। आया कि नहीं? तो ये जो हमको ज्ञान हो रहा है, ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा ज्ञान है? अनुभवात्मक ज्ञान है। आया कि नहीं आया? क्योंकि और अनुभव में भी कौन सा है? ये यथार्थानुभव। वो यथार्थानुभव है, उसमें कौन सा है यही पूछ रहे हैं? अनुमिति है। अच्छा, ये अनुमिति है भैया। महानस में वो वन्नी और धूम को साथ में देख रहे हैं तो इसके यहाँ ये अनुमिति है। प्रत्यक्ष है, अनुभव में प्रत्यक्ष। अनुभव में कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? तो अभी ज्यादा उलझो नहीं, सीधे सीधे पकड़ो कि ये जो आपने महानस आदि में आपने जो ये ज्ञान किया कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है।
आपने बार बार साथ में देखा सब जगह तो ये आपको व्याप्ति का ज्ञान हो गया है ना, व्याप्ति का ज्ञान हो गया। ज्यादा अंड बंड मत बोलो, इधर उधर जो कह रहे वही पकड़ो। क्या हो गया? व्याप्ति का ज्ञान हो गया। ये कैसा स्मरणात्मक ज्ञान है कि अनुभवात्मक ज्ञान है? अनुभवात्मक ज्ञान। यही हमने नंबर 1 में रखा। आयक ने व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान है ना, व्याप्ति अनुभव नंबर 1 पे रखा। ठीक हुआ। अब क्या हुआ, कालांतर में हम लोग मतलब कोई आदमी है घूमते घामते कहीं पर पर्वत आदि क्षेत्र में चला गया है कि नहीं है, वहां पर उसने क्या देखा बाबू? पर्वत पर धूम को देखा। क्या देखा? पर्वत पर धूम को, धुएं को देखा है कि नहीं है। धूम रेखा वहां निकल रही थी पर्वत की चोटी पर, तो उसने धूम को वहां पर देखा, तो उसको ज्ञान हुआ धूमवान पर्वत। ज्ञान हो जाएगा ना कि धूम वाला पर्वत है, धूमवान पर्वत, ये उसको ज्ञान हुआ। ये ज्ञान भी कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है ना भाई। आंख से देख रहा है कि पर्वत पर धुआं है। थोड़ा लौकिक बनो कि खाली मतलब सीधे विद्वान बन जाएंगे तो, अरे जैसा आपको समझ में आ रहा वैसे बोलो ना साफ साफ। कौन सा ज्ञान है ये? प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ धूमवान पर्वत। इसी को हम कहते हैं बाबू पक्ष धर्मता ज्ञान। इसी को कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष धर्मता ज्ञान, इसी का नाम है। नंबर 2 पे यही ना था, तो पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? अब एक बात समझो बाबू, वो जो व्याप्ति थी ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये जो व्याप्ति है ये आपकी स्वरूप संबंध है ना, धूम में रहती है। किस में रहती है? स्वरूप संबंध धूम में रहती है। ये बात समझ के रखना। क्या है वो? लक्षण वक्षण देखेंगे घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी एक प्रामाणिक व्यक्ति आपको कह रहा है तो मान के चलिए कि वो जो व्याप्ति है वो स्वरूप संबंध से धूम में रहती है। तो अभी तो आपने पर्वत पर धूम को देखा, धूमवान अयम पर्वतः, ये ज्ञान हुआ। ये कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? तो ये पक्ष धर्मता ज्ञान आपको हुआ। आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ पर ये जो धूम को आपने देखा, तो धूम में व्याप्ति जो है वो स्वरूप संबंध से रहती है। तो स्वरूप संबंध के संबंधी 2 हुए, एक तो व्याप्ति हुआ और दूसरा धूम हुआ। अरे घटवत भूतलम में जैसे संयोग संबंध है ना, घट भूतल में रहता है, तो संयोग संबंध से संबंधी 2 हुए। संयोग संबंध के संबंधी कौन कौन? भूतल। वैसे यहाँ स्वरूप संबंध से व्याप्ति जो है वो धूम में रहती है, तो स्वरूप संबंध के संबंधी कौन होते हैं? व्याप्ति और धूम, दोनों न संबंधी हुए। तो अब यहाँ पर जब एक नियम है, सीधी सीधी बात है कि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। क्या है? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। एक संबंधी का जब आपको ज्ञान होता है तो उससे दूसरे संबंधी का स्मरण हो आता है। आया कि नहीं आया? जैसे हस्ती और हस्तिपक। हस्ती मतलब जानते हैं? हाथी। हस्तिपक मतलब अरे उसको जो चलाने वाला, उसका जो मालिक है, उसी को हस्तिपक कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो हस्ती और हस्तिपक का क्या होता है? संबंध होता है ना, स्वस्वामी भाव संबंध, चाहे जो भी संबंध होता है यही ना होता है। तो ये संबंध होता है स्वस्वामी भाव संबंध के, दोनों क्या है? संबंधी है। कौन कौन देव? हस्ती और हस्तिपक। हस्ती और हस्तिपक। अब कभी भी आप हस्ती को देखेंगे तो आपको साथ ही साथ किसका स्मरण हो आएगा? आपने वहाँ हस्तिपक को देखा नहीं है, उसके मालिक को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही हाथी को देखेंगे तो हम लोगों को स्मरण हो आता है ना, अरे इसका मालिक भी आसपास में कहीं होगा। आवारा तो हाथी घूमता नहीं है, घुमाया भी नहीं जाता है कि नहीं है? कोई उसका मालिक साथ में ही रहता है। वो बाकी प्राणी की तरह नहीं है, गाय की तरह कि खुलेआम छोड़ दिया जाए। आया कि नहीं? तो जैसे ही हस्ती को देखते हैं तो आपको क्या हो आता है? स्मरण हो आता है। हो आता है कि नहीं होता? हो आता है। तो क्यों हो जाता है भाई? क्यों हो आया? क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। एक संबंधी का ज्ञान होता है तो वो अपर संबंधी का स्मरण करा देता है। जैसे एक संबंधी किसका ज्ञान हुआ आपको यहाँ पर? हस्ती का ज्ञान, तो उससे अपर संबंधी का स्मरण हो जाता होता है ना। लोक में ऐसा है कि नहीं है? जैसे देव का मोबाइल है, हमको पता चल गया है कि नहीं कि देव का फलाने फलाने कंपनी का ये वाला ये कवर वाला मोबाइल है, तो
तो कहीं पर मान लीजिए आपको उसका मोबाइल पड़ा दिख जाएगा, है कि नहीं है, तो आप तुरंत कहेंगे ना अरे देव कहाँ है, ये तो देव का मोबाइल है, देव का मोबाइल यहाँ पड़ा, तो देव का स्मरण आपको हुआ है। कैसे हो गया भाई देव का स्मरण? क्योंकि उसका जो एक संबंधी है उसका आपको ज्ञान हुआ, आपके चक्षुर इंद्रिय से आपके उसने देखा मोबाइल को, तो उससे आपको देव का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, उसका स्मरण हो रहा है। तो एक संबंधी का ज्ञान अपर संबंधी का स्मरण करा देता है। समझ में आ रही है बात? लौकिक बात है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो अब यहाँ पर भी प्रकृति में हमने आपको क्या बताया, व्याप्ति जो है वो स्वरूप संबंध से धूम में रहती है। तो धूम का जब आपको पर्वत में ज्ञान हुआ, धूमवान अयम पर्वत, ये तो पक्ष धर्मता ज्ञान है, ठीक है ना। लेकिन धूम का जैसे ही ज्ञान हुआ तो आपको किसका स्मरण हो आएगा? क्या मतलब इसका कुछ अलग ही चल रहा है। क्या हमने आपको कहा? धूमवान पर्वत ये ले, तो इसमें धूम का ज्ञान हो गया। क्या बताए हम, कौन किस में रह रहा है? धूम में रहती है ना व्याप्ति, संबंध से धूम में रहती है। व्याप्ति को कह रहे हैं, वन्नी नहीं कह रहे, बगलोल। अरे व्याप्ति जो है वो तो स्वरूप संबंध के संबंधी दो हुए, कौन कौन? धूम और व्याप्ति। तो जब धूम का आपको ज्ञान हो गया तो उसका जो संबंधी है कौन है? व्याप्ति है ना। तो उसका स्मरण हो आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर 3 पे वही हम व्याप्ति का स्मरण रखे थे ना, तो व्याप्ति का स्मरण हो आएगा कि भैया यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ये आपको व्याप्ति का ज्ञान हुआ। कौन से कैसा ज्ञान हुआ? ये स्मरणात्मक व्याप्ति का ज्ञान हुआ, अनुभवात्मक नहीं हो रहा है। अब आप आपके आंख से नहीं देख रहे हैं, वन्नी और धूम को साथ में आप नहीं देख रहे हैं, साहचर्य नहीं देख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये व्याप्ति का कैसा ज्ञान होगा? ये आया कि नहीं आया? ये होता है, हो गया। इसके बाद जब व्याप्ति का स्मरण, पक्ष धर्मता ज्ञान भी हो गया, व्याप्ति का स्मरण भी हो गया, तो अब क्या होगा बाबू? परामर्श ज्ञान होगा तुरंत उसके बाद, है ना। उसका आकार यदि तर्क संग्रह किसी को याद होगी तो वहां पर अन्नम भट्ट जी ने लिख दिया है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये परामर्शात्मक ज्ञान का आकार है। क्या है वो? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये परामर्शात्मक ज्ञान होगा। और इसके अव्यवहित उत्तर क्षण में हमको ज्ञान होगा पर्वतो वह्निमान। ये ज्ञान होगा, पर्वत वन्नी वाला है, ऐसा ज्ञान होगा। आया कि नहीं? तो ये जो पर्वतो वह्निमान, ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? अनुमिति ज्ञान कहेंगे। तो ये प्रक्रिया है इसकी पूरी की पूरी। आया कि नहीं आया? घबराइएगा मत, परेशान मत होइए। अनुमिति की प्रक्रिया और कुछ नहीं है। 5 क्रम से याद रहे। क्या क्या चीज होती है? नमन बोल पाओगे? हाँ बोलो, सबसे पहले क्रम से बोलो। व्याप्ति का अनुभव, अनुभवात्मक ज्ञान। अनुभव मतलब अनुभवात्मक ज्ञान, ज्ञान है ना। अनुभव मतलब अंडा मन लीजिएगा, सब बता दिए है अच्छे से। व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान क्या है वो? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। कहाँ पर हो रहा है? महानस आदि में हो रहा है, वहीं न पर उसका व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान होगा। महानस में होगा, यज्ञशाला में होगा, चाहे वो गौशाला में होगा। गौशाला में भी तो होता है, आग जलाई जाती है वहां पर वो मच्छर वच्छर भगाने के लिए, गोष्ठ में, है ना। गौशाला कहो गोष्ठ कहो एक ही बात है। तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया? व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान किया। बार बार हमने देखा कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। ऐसा हमने बार बार अलग अलग सब जगह, चौराहे पे मान लीजिए ठंडी का मौसम होता है तो चौराहे पे लोग आग जला के बैठते हैं ना, तो ये चत्वर पे भी हम लोगों ने देखा कि भैया जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। तो ये सब जगह हम लोगों ने ये व्याप्ति का अनुभव किया। लगा कि नहीं लगा? ये नंबर 1 पे हुआ, ठीक है ना, ये अनुभवात्मक ज्ञान। इसके बाद नंबर 2 पे कालांतर में, ये नहीं कि तुरंत बाद में, 1 महीने 2 महीने, जब भी कोई आदमी कहीं पर घूमता हुआ जंगल में चला गया, पर्वत क्षेत्र में चला गया, तो वहां पर पर्वत में उसने क्या देखा? धूम को देखा। तो वहां पर उसको क्या ज्ञान हुआ? धूमवान पर्वतः, धूमवान पर्वतः। आया कि नहीं आया? तो
तो ये जो ज्ञान हुआ ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा? पक्ष धर्मता ज्ञान कहलाएगा। इसी को पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। अभी सबका लक्षण आएगा, ऐसा मत समझिए। अभी बस खाली प्रक्रिया एक समझ के रखिए ऊपर ऊपर से, है ना। सबका लक्षण आएगा। पक्ष धर्मता किसको कहते हैं, व्याप्ति किसको कहते हैं, सबको देखना है, हमको विस्तार से देखना है। तो अभी बस इतना याद रहेगा, धूमवान पर्वत, ये ज्ञान हुआ, धुआं वाला पर्वत है। तो ये पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। जैसे ही आपको धूम का ज्ञान हुआ तो तुरंत ही धूम का जो संबंधी है कौन है? व्याप्ति। उसका क्या हुआ आएगा? स्मरण हो जाएगा। अभी व्याप्ति आपको दिख नहीं रही, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं, व्याप्ति का स्मरण हो जाएगा कि भैया जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ ये व्याप्ति का आपको स्मरण हो जाएगा ना। तो ये स्मरणात्मक व्याप्ति ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? नंबर 3 पे इसके अब पक्ष धर्मता ज्ञान भी हो गया, व्याप्ति का स्मरण भी हो गया। तो तुरंत उस दोनों का मिला जुला एक ज्ञान है, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। इसको याद रखिएगा। ये परामर्शक ज्ञान आपको हुआ और ये होने के तुरंत उत्तर में अनुमिति ज्ञान होगा। क्या होगा? उसका आकार वन्यमान, पर्वत वन्नी वाला है। तो ये जो ज्ञान हुआ पर्वतो वन्यमान, ये आपका अनुमितिक ज्ञान है। लग गया? इसको अनुमितिक ज्ञान कहते हैं। समझे ना प्रक्रिया की? नहीं आया न मन? ये ध्यान रखिएगा। अब क्रम से हम लोग ये अनुमान खंड को देखना चालू करें, ये क्या क्या इसमें कह रहे हैं, है ना। समझ में आए, लेकिन प्रक्रिया इसकी यही है। समझ में आएगा? चलिए क्या है, चलो चला जाए बाबू। अनुमानम। भैया अनुमान किसको कहते हैं? अनुमान खंड आपने चालू किया तो सबसे पहले प्रश्न होगा ना, किन नाम अनुमानम, अनुमान किसको कहते हैं? आया कि नहीं आया? तो कहा अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है, करण मतलब अनुमिति प्रमा है ना, उसका जो करण है उसी को कहते हैं अनुमान। आया कि नहीं आया? चलिए, तो अनुमिति करणम अनुमानम। तो लक्षण इसका बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, यही ना बन जाएगा। असाधारण धर्मो लक्षणम, है ना। तो अनु को कहे अनुमानस्य किम लक्षणम, तो क्या बन जाएगा? अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, यही बन जाएगा। आया कि नहीं? इसमें जैसे देख लिया जाए अनुमिति का जो कारण होगा, है कि नहीं है? तो अनुमिति ज्ञान, जैसे उदाहरण हमने जो लिया उसी को पकड़ लो। अनुमिति क्या हुई थी? पर्वतो वन्यमान, यही ना अनुमिति हुई थी। पर्वत वन्य वाला है, यही ना अनुमिति प्रमा थी, अनुमिति ज्ञान था। इसका जो कारण है मतलब असाधारण कारण है, तो कौन होगा असाधारण कारण? तो ध्यान रखिएगा, वो जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा था, व्याप्ति का स्मरणात्मक कह रहे हैं, कितने नंबर में वो था? वो तीसरे नंबर में, जो व्याप्ति का, चलो याद रखा नंबर ने। तो ये जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये जो स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है, यही आपका बाबू क्या है? अनुमान है। यही अनुमिति ज्ञान का कारण है, असाधारण कारण है। क्योंकि वो स्मरण यदि नहीं होता, अपने से आप अनुभव करिए, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी होती है। इस व्याप्ति का यदि स्मरण नहीं होता तो आपको पर्वतो वन्नी मानी अनुमिति हो पाती क्या? नहीं ना हो पाती। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुमिति का करण हो जाएगा। कौन? व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान है, व्याप्ति स्मरण है, वही क्या हो जाएगी? करण हो जाएगा। उसी वही अनुमान पदवाच्य है और कुछ नहीं। जैसे वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन बन रहा था? इंद्रिया बन, वही प्रत्यक्ष पदवाच्य थी। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण पदवाच्य कौन थी? इंद्रिया थी। वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान रहेगा, अनुमान पदवाच्य कौन होगा? व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान भी यदि बोल दे तो ध्यान रखिएगा कौन सा वाला? स्मरणात्मक ज्ञान। वो अनुभवात्मक नहीं। वो तो कब काल में हुआ था? कब हुआ था? वो तो 1-2 साल पहले हुआ था। अनुभवात्मक ज्ञान तो बहुत पहले हुआ, तो वो तो नष्ट हो चुका है। वो क्या इसको पैदा करेगा? इसलिए ध्यान रखिएगा, बात को समझिए, कहीं खो मत जाइए अलग अलग, है ना। लोग अपना अपना सोचने लगते, कहीं चले जाते अपने गाँव में। अरे क्या कहे,
व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान है वही आपका अनुमान है। वो अनुभवात्मक ज्ञान है वो है क्या? वो मत कहिएगा, वो अनुमिति का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो कब कालांतर में हुआ था, वो तो 2 क्षण में हुआ, नष्ट हो गया। अभी तो उसकी सत्ता भी नहीं है, वो कहाँ से अनुमिति को पैदा कर देगा? कर देगा क्या? ये जो पक्ष धर्मता ज्ञान है ये अरे सुनो, पक्ष कौन सा पक्ष धर्मता ज्ञान? पर्वत, वो भी परंपरिया कारण होगा, लेकिन फिलहाल हम करण का विचार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वो भी कारण होगा, परंपरिया ये सब कारण होगा, आया कि नहीं? उसके बिना तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल हम जिसको कह रहे हैं ध्यान से समझो, है ना? वो कौन है? व्याप्ति का स्मरण, है ना? अभी धीरे धीरे खुलेगा पदार्थ, समझो उसको, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। आया कि नहीं आया? परंपरिया वो सब भी कारण कुक्ष में आएंगे, आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पर अनुमिति का कारण अभी हम किसको कह रहे हैं? स्मरण को कह रहे हैं, अनुमान कह रहे हैं, अनुमिति का कारण कह रहे हैं, आया कि नहीं? तो अनुमिति कारणम अनुमानम, ठीक हुआ? यही कर लिया। तो क्या अनुमान से किम लक्षणम? लक्षणम, यही है। चलिए यही कर लिया। पदकृत्य भी अपने से कर लो, इसका थोड़ा पदकृत्य भी कर लो इसमें, है कि नहीं है? क्या कर लेंगे? अनुमिति पद को हटा दो जरा लक्षण से, तो क्या बन जाएगा आपका? अनुमान का लक्षण क्या बन जाएगा? करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, है ना? करणत्वम, तो कोई दोष है कि यही रख ले? अरे करण तो है ही ना वो अनुमान, व्याप्ति ज्ञान करण है कि नहीं? तो करणत्व तो उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया, क्या दिक्कत है? कहाँ पर? अरे दंडादि में अति व्याप्ति हो जाएगी, बकलोल। करणत्वम, करणत्वम मतलब असाधारण कारणत्वम, तो दंडा विधि भी तो असाधारण कारण है, तो उन सब में अति व्याप्ति हो जाएगी, दंडादि में अति व्याप्ति हो। उसका वारण करने के लिए अनुमिति पद देना पड़ेगा, है ना? जब दे देंगे तो दोष नहीं आएगा। अनुमिति करणत्वम ये बन जाएगा, ठीक हुआ ना? काहे सुस्त पड़ गए हम लोगों को, तो ये नहीं समझ में आ रहा है। बोलो ना अच्छे से, आवाज निकाल करके। लक्षणम, ठीक हुआ? चलिए रखा जाए पाठ क्या अभी? नहीं। तो सुस्त काहे पड़ गए? सीधे बैठो ना। एक तो ऐसे झुक गए, मतलब जैसे नीचे घुस जाएंगे तखत के, वैसे पड़े, है ना? क्या बना? अनुमानस्य लक्षणम, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर यदि अनुपद निकाल दे, अपने से समझो, टीकाकारों ने तो इस तरह का नहीं किया, अनुपद निकाल दे मान लो, तो क्या बन जाएगा? यही कर ले, मान लीजिए। मिति मतलब ज्ञान, मितिर ज्ञानम, मिति को ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान करणत्वम, यही ना अर्थ निकलेगा। तो मिति करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम करेंगे तो क्या दिक्कत है भाई? में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? मिति करणत्वम उपमिति में कैसे जाएगा? में अनुव्याप्ति हो जाएगी। तो तुम जंगली आदमी हो, उपमिति में अतिव्याप्ति दे रहे हो। उपमान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी मिति का कारण, ज्ञान का कारण हो जाएगा। और कहाँ होगी? ये कोई उत्तर देने का तरीका नहीं है इस तरह से। और कहाँ अतिव्याप्ति होगी? प्रत्यक्ष में हो जाएगी। कौन प्रत्यक्ष में? प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति हो। तो कुछ क्रम से बोलो ना, कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति होगी? क्या लक्षण मनाएंगे? साफ साफ बोलो यार तुम। तो कहाँ क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगी, उपमान प्रमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगी, शब्द प्रमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि मितिकरणत्व तो उसमें भी चला जाएगा, है ना? तो अतिव्याप्ति, तो उसके वारण करने के लिए अनुपद भी जोड़ना है। क्या क्या करना पड़ेगा? भी जोड़ना पड़ेगा। पहले क्या बोल रहे थे तुम? अनुमिति बोला, अनुमिति बोला। अरे मिति कारण तुम तो कहा ही ना है भाई, अनुपद जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? अब कोई भी ज्ञान का कारण हम नहीं कह रहे, अनुमिति नाम का जो एक विशेष प्रमा है उसका कारण जो है वो अनुमान है, ये कह रहे हैं। तो अब दोष नहीं ना आएगा। तो क्या बन जाएगा लक्षण का स्वरूप? अब बताओ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी।
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में अतिथि व्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनुमिति का कारण अनुमान ही होता है, प्रत्यक्ष होगा, लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अनुमिति का कारण अनुमान है, प्रत्यक्ष तो वगैरह नहीं। हम तुमको पूछ रहे हैं लक्षण समन्वय पूछ रहे हैं क्या? हम पूछ रहे अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रत्यक्ष का कारण प्रत्यक्ष होता है। सब लोग मतलब गुड़ गोबर है। अनुमिति पर दे दिया, इसलिए जो है अन्य में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा, लक्षण अनुमान में समन्वय हो गया। तो समन्वय हो गया तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। देखो इसका उत्तर देखो, मतलब अनुमान में लक्षण समन्वय हो गया तो अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। वो तो करणत्व कहने पर भी समन्वय हो जा रहा था तो अतिव्याप्ति नहीं होती। ये कौन उत्तर है? अरे अनुपद जोड़ दिया तो लक्षण क्या बना आपका? अब आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में अतिव्याप्ति अब होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? यही हम प्रश्न पूछ रहे। इसका उत्तर कोई लड़का इसमें दे सकता है? कारण नहीं है बाकी सब। अनु पर जोड़ देने से जो है प्रत्यक्ष कारण नहीं है ना बाकी सब। बाकी साकी नहीं, हमको बताओ नाम लेकर के साफ साफ की। वो अनुमिति के कारण नहीं है। हाँ, ये उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ। बोलो कि खाली अंदर भाव आपके सब जग रहे हैं, अंदर आपके सब बना हुआ है, तो उससे थोड़ी ना मतलब शब्द तो आए कि क्या कहना चाह रहे हो। वो कह रहा है कि अनुमान में लक्षण समन्वय हो गया तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये उत्तर है तुम्हारा, यही पढ़े हो तुम अभी तक। अतिव्याप्ति वारण कैसे होती है इसको अनुमान हो गया, प्रत्यक्ष देखो। अभी भी अनुमिति का कारण अनुमान हो गया तो अतिव्याप्ति, अभी भी उसका वही प्रत्यक्ष उपमान और शब्द में ये ही अनुमिति का कारण ये नहीं है। अनुमिति का कारण नहीं है, ये उत्तर दो। नहीं ना है? अरे अनुमिति ज्ञान का कारण है। अनुमान। देखो अभी भी अनुमान ही बोल रहा है, अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी उसका उत्तर पूछ रहे हैं। अनुमिति का कारण प्रत्यक्ष उपमान और शब्द नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी, है ना? इधर उधर उत्तर देते हैं तब फिर। अरे साहब, जो हम चाह रहे वो उत्तर सुनना वही ना दो। चलो, तो ये कर दिया, लगा कि नहीं लगा? तो ये कर लिया। लक्षण बोलो एक बार अनुमान का। अच्छा, करण किसको कहते हैं जरा ये बता हमको। करण मतलब क्या है? तो यहाँ करण न कह करके यदि हम कारण कह दें, करण कहने से तो असाधारण कारण ही लिया गया, तो करण न कह करके हम सामान्य रूप से कारण ही बोले, तब लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? अनुमिति कारणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। तो क्या समस्या है? करण न कह करके कारण ही कह दो, कोई कहे तो आ जाएगा साधारण कारण में। है? साधारण कारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। साधारण कारण क्या है? साधारण कारण अब कार्य का याद है तो धड़ल्ले से बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये कार्य मात्र के प्रति जब कारण है तो अनुमिति भी कार्य है, तो उसके प्रति भी कारण हो जाएगा, तो अनुमिति कारणत्व कालादि में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए कारण पद देना पड़ेगा। कारण न कह करके करण चाहे असाधारण पद देना पड़ेगा। तो असाधारण दे देंगे, वही कारण है। असाधारण कारण को न कारण कहते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी गलती से असाधारण अनुमिति कारणत्व मत बोल देना। क्या बोलोगे? अनुमिति यही लक्षण कहना, क्योंकि कारण कह दोगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। समझ में आया ना? इसलिए एक अक्षर इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना? चलो, तो एक बार बोल लो, लक्षण काम हो गया। ये तो जान लिए बढ़िया से। और जैसे दृष्टांत स्थल में एक बार समझे भी पदार्थों को, जैसे अनुमिति प्रमा क्या हुई थी? आप पहले है ना सुन लीजिए हम क्या पूछ रहे हैं, है कि नहीं? तभी बोलना चालू करिए, भक्क भक्क बोलना मत चालू करिए। हमने पूछा अनुमिति का क्या हुई थी? वन्यमान, यही ना अनुमिति हुई थी। अनुमिति ज्ञान क्या हुआ था? पर्वत जो है वो वन्नी वाला है। 5वें नंबर में अनुमिति जो हुई थी वो यही ना थी, पर्वत वो वन्यमान। इसका जो करण है ना, असाधारण कारण है, वही क्या होगा? अनुमान होगा। और वो कौन हो रहा है? व्याप्ति स्मरण हो रहा है। नमन ने उसमें एक प्रश्न भी पूछा है बीच में। क्या पूछा था?
पक्ष धर्मता ज्ञान को क्यों नहीं बना रहे हैं, है कि नहीं है, उसको भी कह दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, उसको उत्तर हम बाद में देंगे। धीरे धीरे पहले सामान्य पदार्थों को पकड़ लो तो उसका उत्तर भी निकल जाएगा, है ना, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, अनुमिति का कारण व्याप्ति स्मरणात्मक, व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ, है ना, व्याप्ति स्मरण हुआ, है ना। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यही आपका अनुमान पदवाच्य है। लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, ये हो गया। और ये जो है आपका व्याप्ति ज्ञान, है ना, स्मरणात्मक ज्ञान, ज्ञान भी बोले तो समझ के रखेंगे ना, स्मरणात्मक ज्ञान। ये जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान है वो परामर्श को उत्पन्न करते हुए अनुमिति का जनक होता है। क्योंकि व्याप्ति स्मरण के बाद क्या हुआ था, हुआ था, और तब जाके ना अनुमिति हुई थी। तो परामर्श से कौन पदा क्या बन जाएगा, बता सकता है कोई लड़का इसमें से? व्यापार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यापार बन जाएगा। क्या तुम कहे? स्वरूप बोल रहा था। स्वरूप कहा पूछे, आकार नहीं पूछे हम। अरे ध्यान दो, परामर्श का आकार नहीं पूछ रहे, वो तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श ज्ञान है, दुनिया जान रही है, सब लोगों को याद है। वो बनेगा क्या, वो व्यापार बनेगा, आया कि नहीं? क्योंकि ये जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान है वो परामर्श द्वारा परामर्श को उत्पन्न करते हुए अनुमिति को पैदा कर रहा है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो परामर्शो व्यापार, आया कि नहीं? और अनुमिति ही फलम कार्यम। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इतनी चीजें सब ध्यान रखो तब ना आएगा। अब पढ़ा जाए इसको, थोड़ा एक तर्क संग्रह लाभ हमको दो, ये रखिए इधर। हाँ चलो, है ना आपके पास? हाँ चलो, अब चले क्रम से ग्रंथ को, चलो पढ़ो मूल बाबू। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम, इसके अनुसार लक्षण भी आप लोग बना ही लिए, पदकृत्य भी हम लोग अपने तरीके से कर ही लिए। क्या कर लिए? लक्षण क्या बन गया? अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। साफ रहेगा? चलो अब पढ़ो न्याय बोधिनी उसकी। अनुमानम लक्षयति अनुमिति इति। अनुमानम लक्षयति, अनुमान का लक्षण कर रहे हैं। किस, कहाँ पर, कौन कर रहे हैं अनुमान का लक्षण? न्याय बोधिनी का अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं। देखो इन लंठ को, अन्नम भट्ट जी ने किए अनुमितिकरणम अनुमानम करके। हाँ चलो, कोई तो होता ही है बकलोल के जिसके लिए पूछना पड़ता है ना। ये सब चीजें तो सामान्य बातें है, लेकिन तब भी निकलते। चलो आया ना, आगे चले। हाँ, अनुमितो व्याप्ति ज्ञानम करणम। लगा? अनुमिति में करण कौन होता है? ज्ञान। ये स्पष्ट रखना, अनुभवात्मक नहीं। अनुभव का तो काम खत्म हो गया बाबा, है कि नहीं है? अरे ज्ञान जो है वो 2 ही क्षण रहते हैं। कितने क्षण रहता है? क्षण द्वयावस्थाई होता है। आया कि नहीं आया? तो वो तो 2 क्षण रहा, वो तो अनुभवात्मक ज्ञान तो नष्ट हो चुका है तभी का तभी, है ना। ये तो हम कब जाके घूमने गए तब जाके देखा, तब जाके अनुमिति हुई, तो उसके प्रति करण वो नहीं ना होगा। तो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान जो है वही अनुमिति का क्या होगा? करण हो गया। तो वही लिखे, अनुमितौ ज्ञानम करणम हो गया। चलो फिर क्या लिखे? परामर्शो व्यापारः। परामर्श जो है वो व्यापार होगा। क्या है वो परामर्श का आकार? क्या है बोल दो, वरना इसको पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। ले अब बोलेंगे तो मरमुराए की तरह। अरे भाई थोड़ा बोलो ना जोर से, अच्छे से। यही परामर्शात्मक ज्ञान है और यही व्यापार है। लगा कि नहीं लगा? फिर क्या लिखे? अनुमिति ही फलम अनुमिति ही। अरे भाई एक लोग ग्रंथ पढ़ो और साफ साफ पढ़ो, तुम्हारे ऊपर हमेशा डंडा रहेगा। अंड बंड ग्रंथ मत पढ़ो, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कितना चलना है, ये सब पता होना चाहिए। जो ग्रंथ पढ़ना है ना उसको 10 बार बाँच के आया करो। और कैसे पढ़ा जाता है ग्रंथ, अल्प विराम आए तो रुके, पूर्ण विराम पे रुके, कहाँ रुके, जहाँ चाहे रुक दिए, जहाँ चाहे बोल दिए, ऐसे नहीं होता है। ध्यान से बोलो, क्या बोले? अनुमिति ही फलम कार्यमित्यर्थः। हाँ, अनुमिति ही फलम। अनुमिति जो ज्ञान हो रहा है वो फल है और कार्य है। फल को ही कार्य भी कहते हैं ना, तो फलम बराबर कार्यम इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? तो पता चला ना तीनों चीज कि नहीं आया? कौन हुआ अनुमिति का कारण? कौन हुआ? नमन।
व्यापार का व्याप्ति का व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति स्मरण। व्यापार का कहा व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति का स्मरणात्मक जो ज्ञान हुआ, व्याप्ति ज्ञान उसको कह दो ना, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है कि नहीं है, वो जाने रहिएगा कि स्मरणात्मक है। तो व्याप्ति ज्ञानम करणम आया कि नहीं। व्यापार क्या हुआ देव? परामर्श, परामर्शो, वो ज्ञान ही है। परामर्शो व्यापार, व्यापार। और फल क्या हुआ, कार्य क्या हुआ? अनुमिति। तो अनुमिति ही फलम कार्यम। आया कि नहीं आया? आकार सबका आना चाहिए। अनुमिति का आकार क्या है? पर्वतो वह्निमान। यही ज्ञान है। आया कि नहीं? किम प्रकार किम विशेष ज्ञान है, बता सकते हो? क्या है? वह प्रकार है और पर्वत विशेष्य है। हाँ, तो उआ क्या कर रहे हो छोटे बच्चों की तरह? अब प्रकार विशेष में इतना उआ करते हो तुम, इतना तुम बहुत कम पकड़ते हो, धीरे धीरे पकड़ते हो। पदार्थ बोलो फटाक से। पर्वतो वह्निमान किम प्रकार किम विशेषक है? वन्नित्व प्रकारक पर्वत विशेषक। देखो वन्नित्व क्या ज्ञान है? पहले ज्ञान का आकार बोलो। वन्निमान पर्वत। हाँ, इसमें क्या प्रकार है, क्या विशेष्य है? प्रकार है पर्वत विशेष्य। वन्नित्व प्रकार है। वन्नी प्रकार है, फिर कह रहा है वन्नित्व भी प्रकार है। वन्नित्व प्रकार धर्म। अब यही सब सिखाना रह गया। पर्वत विशेष। अरे भाई हद है। तो फिर क्या करके आए पहले 3-4 दिन 5 दिन माथा खराब किए यही सुनने के लिए कि पर्वत वह्निमान में आप वन्नित्व प्रकार बनाए। वन्नी प्रकार पर्वत विशेष। अभी ये तो तुम डर के मारे बोल दे रहे हो। क्या तुमको जो हो गया, समस्या क्या हो गई, बोलो ना, तब ना निराकरण होगा। खाली बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। तुमको ले लिया अपने ही प्रश्न भी कर रहे, उत्तर भी अपने दे रहे हैं। कितना कुछ बोल जाता है वो। धर्म को ले लिया था बड़ी समस्या है। अरे पर्वत वह्निमान में भाई प्रकार, अरे भाई जो चीज रहती है क्या रखा जाए, पाठ दिमाग भर गया तो रखी फिर। अरे पर्वत वह्निमान में वो वन्नी तो प्रकार कह रहे, उसको क्या समाधान दोगे? बताओ तुम, क्यों वन्नी प्रकार है? दो उत्तर। जोर से बोलो पहले तुम। उसके पास बैठ बैठ के सीख गए हो तुम भी मुर्दों की तरह बोलना। वह्नि प्रकार होगा और पर्वत विशेष। क्यों? वो वन्नित्व प्रकार बता रहा है। वह्नित्व तो असाधारण धर्म है, तो वो प्रकार नहीं होगा। असाधारण धर्म प्रकार नहीं। वन्नी में रहेगा और वन्नी पर्वत में रहेगा। वन्नी न पर्वत में रह रही है भाई। अरे रहने वाला पदार्थ कौन है? वन्नी। किस में रह रहा है? तो वो आधार होगा। और वन्नी जो है वो आधेय हो। तो आधेय का पर्याय न प्रकार बताए थे। और विशेष्य को हो चाहे आधार को हो, एक ही ने बात बताए थे। तो तुम कहाँ किसी को कुछ बना रहे हो, किसी को कुछ बनाए? क्या कहे? कौन प्रकार होगा, कौन विशेष्य होगा? वन्नी प्रकार पर्वत विशेष ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान? और संबंध कौन सा होगा? संयोग संबंध होगा। संयोग न होगा। अरे वन्नी भी द्रव्य है, पर्वत भी द्रव्य है। वन्नी कौन सा द्रव्य है? 9 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है वन्नी? पृथ्वी कह रहा है, तेज है ना भाई। और पर्वत क्या हो गया भाई? लड़कों को पता नहीं आज है क्या खा के आए हैं? पर्वत पृथ्वी है। तो दोनों का कौन सा संबंध होगा? द्रव्य हो, संयोग संसर्ग है। आया कि नहीं? तो चलो अभी सीधे सीधे यही पकड़ो। क्या हुआ? ज्ञान। पर्वतो वह्निमान, यही अनुमिति है। और इस अनुमिति का करण जो कौन हुआ? व्याप्ति ज्ञान। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र। ये जो स्मरणात्मक व्याप्ति का ज्ञान है, यही आपका करण है।
और जो परामर्श है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये परामर्श जो है व्यापार है। आया कि नहीं आया? चलिए लक्षण समन्वय भी हो ही गया, सब हो गया। अब क्रम से पढ़ो, यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ो। अनुमिति फलम कार्यमित्यर्थः, पहले वहां से पढ़ो, पहले से पढ़ो। अनुमितौ अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम परामर्शो व्यापारः, अनुमिति फलम कार्यमित्यर्थः। हो गया, चलो। हाँ, परामर्शस्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति जनकत्वात् जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व रूप व्यापारत्वम उपपन्नम। ये व्यापार का लक्षण घटा दिए। परामर्श व्यापार है तो व्यापार का लक्षण न जाना चाहिए। क्या है व्यापार का लक्षण? यही ना व्यापार का लक्षण है। तो अब यहाँ पर घटाव जरा परामर्श में जाना चाहिए, तब न व्यापार कह पाएंगे। तत् से किसको लेना होता है? करण कौन है यहाँ पर? तो तत् से लिया व्याप्ति ज्ञान, उससे जन्य परामर्श है कि नहीं है? तो तज्जन्य तो पहला दल चला गया। दूसरा दल देव तुम ही घटाओ, तुमको ही न परेशानी होती है। तत् से किसको लेंगे? आओ करता रहता है। व्याप्ति ज्ञान, अरे करण व्याप्ति ज्ञान को न लेंगे, उससे जन्य करके कौन लेंगे? अभी सीधा परामर्श लेंगे, अनुमिति लेंगे। कितना तुमको क्या समस्या हो रही? अनुमिति न लेंगे, उसका जनक कौन होगा? परामर्श होगा। जनकत्व तो किसमें आ जाएगा? परामर्श में चला जाएगा। दोनों दल चले गए। तज्जन्यत्व मतलब व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी चला गया, और व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्व भी चला गया। दोनों दल चले गए ना। क्या बोलो? तज्जन्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी चला गया, व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति जनकत्व भी चला गया। अरे बोल दो ना, जन्यानुमिति जनकत्व भी उस परामर्श में चला गया। हो गया। तो वही तो चीज लिखी है। और क्या लिखे है? परामर्श व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वे सति व्याप्ति ज्ञान जन्यानुमिति जनकत्वात् तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व रूप व्यापारत्वम उपपन्नम। परामर्शस्य व्यापारत्वम उपपन्नम, परामर्श व्यापार बन गया। लक्षण चला गया। आया कि नहीं? चलो फिर आगे चलो। अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ये कर ही लिए हम लोग, नहीं आई? अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। हाँ, अब प्रश्न होगा अनुमान है क्या, पदार्थ क्या हो रहा है? ये तो चला, पता चल गया अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। लेकिन वो अनुमान है कौन? तो वही आगे लिख रहे, अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम। अनुमानम व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है वही क्या है? अनुमान पदवाच्य है। जैसे वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण पदवाच्य इंद्रिया हो रही थी, है ना? क्योंकि बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते, इसलिए वो उसका कारण थी। आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर बिना वो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हुए आपको पर्वत हो वन्यमान ये अनुमिति हो सकती है क्या? अरे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ पर्वत है, इस तरह का व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान नहीं होगा तो आपको पर्वत वन्यमान ज्ञान हो जाएगा? खाली धूम को पर्वत में आपने देख लिया, धूमवान पर्वत अपक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, लेकिन स्मरण नहीं हुआ आया व्याप्ति का, तो आपको हो जाएगी वो अनुमिति? नहीं हो पाएगी। क्या नहीं? ज्ञान के बिना नहीं होगी अनुमिति। हाँ, व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमिति नहीं होगी। तो अनुमिति के प्रति करण असाधारण कारण कौन बन जाएगा? बन जाएगा। समझ में आया? वही लिखे है अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम। एतस्य मतलब व्याप्ति ज्ञानस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति प्रत्यसाधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम उपपन्नम। ध्यान से लगाओ पंक्ति को, क्या लिख रहे देखो उसमें। एतस्य मतलब व्याप्ति ज्ञानस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति प्रति असाधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम उपपन्नम। घटा रहे भाई कि वो अनुमिति का कारण है। तो क्यों है? क्योंकि व्याप्ति ज्ञान जो है वो परामर्श द्वारा परामर्श को उत्पन्न करके है, परामर्श को उत्पन्न करने वाली है। सुनोगे बात को कि भाई खाली बोलोगे अपना खच पच। व्याप्ति ज्ञान जो है वो परामर्श को उत्पन्न करते हुए वो अनुमिति को पैदा करता है। आया कि नहीं आया? तो अनुमिति के प्रति ये व्याप्ति ज्ञान जो है वो क्या हुआ? असाधारण कारण हुआ।
और असाधारण कारण हुआ इसीलिए वो करण है कि नहीं। अनुमिति का करण कैसे है वही वो बता रहे और कुछ नहीं कह रहे। बात को सुना भी करो, साथ में बोलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि समझे वमझे कुछ नहीं और बस बोलते चलेंगे। समझ लो पहले क्या बोल रहा है, धैर्य रखो। हाँ, एतस्य मतलब नमन व्याप्ति ज्ञानस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमितिं प्रति असाधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम्। है ना, अनुमिति को ये व्याप्ति ज्ञान पैदा करता है, सीधे ही नहीं कर देता है, व्यापार द्वारा, परामर्श रूप व्यापार द्वारा, है ना, परामर्श द्वारा, है कि नहीं। परामर्श को उत्पन्न करके साक्षात नहीं ना पैदा, जैसे दादा है वो पोते को सीधे नहीं ना पैदा कर देता है, पिता द्वारा, पिता रूप व्यापार द्वारा वो दादा जो है वो पोते को उत्पन्न करता है, उसके द्वारा ना करता है, आया कि नहीं, साक्षात पैदा कर देता है क्या। वैसे ही ये व्याप्ति ज्ञान जो है वो साक्षात अनुमिति को उत्पन्न नहीं करता है, परामर्श को उत्पन्न द्वारा उत्पन्न करता है, आया कि नहीं। यही चीज उन्होंने बताई और कुछ नहीं बताया। लगा कि नहीं लगा। चलिए यही कर लिए, एक बार पढ़ लो बाबू, यही लाइन अंतिम वाली हो गया। एतस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमितिं प्रति साधारण कारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम्। हो गया, आई न्याय बोधिनी समझ में। चलिए यही है। फिर क्या आया, चलो नीचे पदकृत्य देख लिया जाए, लगे हाथ। चलो क्या है भैया, प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम् अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरमनुमानं निरूपयति, है ना। देखो बाबू, प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति। प्रत्यक्ष निरूपण करने, प्रत्यक्ष का निरूपण करने के बाद अनुमान का निरूपण कर रहे हैं, यही ना है। अरे तर्क संग्रह में पहले किसका निरूपण किया, प्रत्यक्ष का निरूपण किया, उसका निरूपण करने के बाद हम अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। तो संगति होनी चाहिए ना कुछ, बिना संगत ना संगतम प्रयुंजित, ये शास्त्र की आज्ञा है कि असंगत बातें नहीं करनी चाहिए, बिना संगति के कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो प्रत्यक्ष निरूपण के अनंतर क्या, प्रत्यक्ष निरूपण के अनंतर ये अनुमान का निरूपण आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई संगति होनी चाहिए कि नहीं, संगति होनी चाहिए ना। तो उसी संगति को यहाँ पर पदकृत्यकार बता रहे हैं कि क्या संगति है। तो वही लिखा है, पढ़ो। प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य। कार्य कारण भाव संगति क्या संगति है, कार्य कारण भाव संगति, कार्य कारण भाव संगति है कि नहीं है। कार्य कारण भाव संगति है भैया दोनों की, प्रत्यक्ष और अनुमान की। देखो बाबू, संगति सामान्य का लक्षण अब अगले पाठ में ही बताएंगे, या तो लिखना हो तो लिख लीजिए, याद करके आइएगा तो एक ही बार में समझा देंगे। संगति का लक्षण क्या है भाई, संगति किसको कहते हैं। अनंतराभिधान प्रयोजक, किसी को याद है। अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान विषयत्वम, यही लक्ष्य संगति का लक्षण है। अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम, याद करके आइएगा तो बता देंगे, है ना। और ये संगति जो है ना बाबू 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, याद है किसी को श्लोक। षोडा संगति रिष्यते, सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक कार्य के षोडा संगति रिष्यते। याद है, निर्वाहकैक कार्य के षोडा संगति रिष्यते। याद है पूरा श्लोक है तो लिखो, मुंह क्या ताक रहे हो जब याद नहीं है तो याद करके आना। ये क्या है, सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस तथा
निर्वाहकैक कार्य के निर्वाहक एक कार्यत्वे निर्वाहकैक कार्यत्वे कार्य के निर्वाहकैक कार्य के षोडा संगति ऋष्यते। है ना, क्या है? सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैक कार्य के षोडा संगति ऋष्यते। ये 6 प्रकार की संगतियां है। तो ये संगति सामान्य का लक्षण जो आपको लिखाया और ये श्लोक ये 6 संगति का ये सब याद करके आइए तो बता देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इन्होंने बताई कार्य कारण भाव संगति बताई, है ना। किसमें? प्रत्यक्ष निरूपण के अनंतर अनुमान के निरूपण में कौन सी संगति है? कार्य कारण भाव संगति है। तुम क्या साथ में पीछे पीछे कुछ अंड बंड बोलते रहते हो? तुमको नहीं लग रहा है तो काहे बोलते हो? प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान का क्यों निरूपण किए? तो कार्य कारण के भाव संगति, कार्य कारण भाव संगति की वजह से। हाँ, तो दोनों क्या संगति है यहाँ पर? उसके निरूपण के बाद इस अनुमान का निरूपण करने में क्या संगति है? कार्य कारण भाव संगति है। आया कि नहीं आया? ये प्रत्यक्ष जो है ना बाबू, ये कारण है और अनुमान जो है वो क्या है? कार्य है। आया कि नहीं? क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के आपको अनुमान हो जाता क्या? है ना। सीधे ही देखो ना, यदि पहले व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हुआ होता तो यहाँ पर ये आपका व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान होता? कभी आपने अनुभव किया है तब न जाकर के आज स्मरण कर पा रहे हैं। धूमवान पर्वत ये ज्ञान होने के बाद धूम को देख करके स्मरण हो रहा है। तो प्रत्यक्ष जो है वो क्या होगा? कारण की कार्य और अनुमान जो है वो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो दोनों के बीच कार्य कारण भाव है, तो यहाँ पर कार्य कारण भाव संगति है। लगा कि नहीं लगा? वही लिखे हैं, पढ़ो। प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति। समझे ना नमन? कार्य कारण कौन कारण है, कौन कार्य है? कारण प्रत्यक्ष है और कार्य अनुमान है। आया कि नहीं? तो पहले कारण का निरूपण कर दिया, पहले निरूपण कर दिया, अब उसके बाद उसका जो कार्य है उसका निरूपण करने जा रहे हैं। तो यही कार्य कारण भाव संगति है। आया कि नहीं? तो चलो यही है। अब विस्तार से इसको, इसका लक्षण संगति सामान्य का और संगत 6 संगतियों को हम लोग अगले पाठ में समझेंगे। फिलहाल ये पदकृत्य को कर लिया जाए, है ना। चलो क्या है? अनुमिति। हाँ, अरे इसको पढ़ो, लगी ना, पंक्ति लग गई ना सबको? हाँ, पढ़ लो एक बार। प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति। प्रत्यक्षानंतरम, प्रत्यक्ष के बाद अनुमानम निरूपयति। अनुमिति, अनुमितिकरणम अनुमानम। चलो क्या है आगे? चलो। अनुमितेः करणम अनुमानम इत्यर्थः। अरे तुम दसरा मसरा मत पढ़ो, तुम लड़के लक्ष्य वो ग्रंथ पढ़ो जी, बड़ा अंड बंड पड़ता है। अनुमिते है करणम अनुमानम, इधर का उधर लगाता है कुछ। अरे तथा लिखित पाठक काहे बन रहे हो तुम? अधम पाठक होता है वो, जैसे लिखा वैसे बात देते हो। अनुमिते है करणम अनुमानम इत्यर्थ। इतना तो पदच्छेद आना चाहिए आदमी को कि कितना अंश किसके साथ जोड़ना। ये क्या पढ़ता है? अनुमिते है करणम अनुमानम इत्यर्थ। अरे कुछ ढंग से बोलो कि किसके साथ क्या बोले। देखो देखो, अनुमान मित्यर्थ, ये मित्यर्थ का क्या हम तुमको समझाए? अनुमानम इत्यर्थ। हाँ, ऐसे बोलो कि पढ़ सुनने वालों को समझ में आ जाए ग्रंथ। हमको भी वो तुम करा दे रहे हो, इधर उधर पढ़ के अनुमान मित्यर्थ। मित्यर्थ झटके से कोई बोलेगा तो एक बार तो आदमी चौंक ही जाएगा कि क्या कहना चाह रहे भाई। ये मित्यर्थ, मितीय अर्थ, ये क्या कह रहा है? तब फिर ऐसे ग्रंथ पढ़ो कि समझ में आए। हाँ, अनुमिते है करणम अनुमानम इत्यर्थ। हाँ, अब न लगेगा। तो चलो वही बता, ये तो जान ही रहे ना कि अनुमिति का करण अनुमान है। तो कुछ नहीं, पद अलग कर दिए, अनुषष्ठी तत्पुरुष समास कर दिए। चलो फिर
तच्च लिंग परामर्श एवेति निवेदयिष्यते। तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते। आया कि नहीं आया? ग्रंथ पढ़ना भी एक कला का काम होता है कि नहीं? ऐसे लुंज पुंजों का काम नहीं है कि ग्रंथ पढ़ ले। तच्च, तच्च मतलब किसको लेंगे? अनुमानम। वो अनुमान क्या है? तो न्याय बोधिनिकार तो किसको अनुमान बताए है? व्याप्ति ज्ञान को बताया, यही ना बताए थे, अनुमानम व्याप्ति ज्ञान। लेकिन ये पद कृत्यकार का देखो थोड़ा ध्यान से। तच्च मतलब अनुमानम च लिंग परामर्श एव, परामर्शी अनुमान है, इति निवेदयिष्यते, इसका निवेदन हम आगे करेंगे। आया कि नहीं आया? कि अनुमान पदवाच्य कौन है? परामर्श, लिंग परामर्श है ना। लिंग मतलब हेतु, हेतु विषय जो परामर्श है वही वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये जो परामर्श है यही अनुमान है। ऐसा निवेदयिष्यते, ऐसा निवेदन हम आगे स्पष्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। आया कि नहीं आया? देखो ये थोड़ा मतभेद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्याय बोधिनिकार ने तो किसको बता दिया? अनुमान बता दिया। इन्होंने कहा कि अनुमान कौन है? परामर्श अनुमान है। आया कि नहीं? तो चलिए, तो ये दो वो है, दो तरह की न्याय में परंपरा चलती है कि नहीं? तो उस दोनों का मतभेद होने के कारण इस तरह का समझ में आ रहा है, तो घबराना नहीं। एक जो नैयायिक है, प्राचीन नैयायिक, वो कहते हैं कि व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वो करण है। आया कि नहीं आया? तो वो उसके अनुसार तो क्या हो जाएगा? करण। क्या अपने से बोल रहे हो तुम ही बिगाड़ते हो पाठ को। क्या कहे हम? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, व्यापार वाला जो असाधारण कारण है ऐसा जो है वही करण है, ये लोग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा उसके अनुसार? व्याप्ति ज्ञान है। समझ थोड़ी नहीं रहे हो, बस बोल दे रहे हो। वो खुद ही व्यापार है ना बकलोल, व्यापार वाला वो खुद ही होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा। हाँ, आया कि नहीं? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, आया कि नहीं आया? कि व्यापार वाला जो असाधारण कारण है ना, वो आपका क्या होगा? करण होता है। तो उसके अनुसार ऐसा जो मानते हैं करण का लक्षण, तो उनके अनुसार तो ये अनुमान क्या हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। वही ना परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति को पैदा कर रहा है। आया कि नहीं? लेकिन कोई नैयायिक जो है वो कहते हैं कि भैया करण कौन होता है? जो कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में हो, विद्यमान हो, उसी को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो उसके अनुसार अनुमिति का करण कौन बन जाएगा? परामर्श हो जाएगा, क्योंकि अनुमिति के अव्यवहित पूर्व क्षण में कौन सा ज्ञान? परामर्श था ना, तो उसके अनुसार ये हो जाता है। तो यही दो मतभेद है, तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस वही जो पदकृत्यकार उसी के अनुसार कह रहे हैं कि अनुमान कौन होगा? अनुमिति का कारण अनुमान कौन बनेगा? परामर्श बनेगा। वही उन्होंने लिख दिया है। लगा कि नहीं लगा? देव आया कि नहीं आया? कि बस खाली जी कर रहे हो तुम? हाँ। तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते। हाँ चलो, और इसका स्पष्ट आगे करेंगे, लेकिन अभी हम न्याय बोधिनी के अनुसार चले हैं, तो वो वाली प्रक्रिया भी याद रखिएगा, है ना? प्रक्रिया तो वही है, लेकिन किसको कौन अनुमान करके कौन किसको मान रहा है वही उसमें ही मतभेद है। बाकी प्रक्रिया तो सब यही इसी क्रम से न ज्ञान होंगे। जो क्रम हमने आपको बताया वही न क्रम होगा, उसमें तो फेरबदल नहीं होगा। बस कोई आचार्य अनुमान व्याप्ति ज्ञान को कह देते हैं, कोई आचार्य परामर्श को ही कह देते हैं। आया कि नहीं आया? उनके यहाँ व्यापार बीच में नहीं होता, सीधा ही वो जो करण है परामर्श वो अनुमिति को पैदा कर देता है। आया कि नहीं? तो ऐसा कोई मत है। और एक वो व्याप्ति ज्ञान वाला है, तो वो परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति को पैदा करता है। तो चलो, तो जाने रहे ना, प्रक्रिया यही है अनुमिति होने की। लेकिन कहाँ पर कौन आचार्य किसके न्याय बोधिनीकार किसको अनुमान कह रहे हैं और पदकृत्यकार किसको अनुमान कह रहे हैं, उसका विवेक अपने से रखना रहेगा ना। न्याय बोधिनी के अनुसार कौन हुआ है अनुमान? अनुमान है और व्याप्ति ज्ञानम
अनुमानम और पदकृत्यकार के अनुसार परामर्शोह अनुमानम, परामर्श को ही अनुमान कहा। ठीक है ना, चलो तो ये जाने रहना। फिर क्या आया? कुठारादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति इति। हाँ, कुठारादौ कुठारादौ वारणाय अनुमिति इति। अनुमिति पद न दे तो क्या लक्षण बनेगा देव? करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। ये करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कुठारादि। कुठार मतलब जानते हैं ना? कुठार ही नहीं जानते हैं। हाँ, अरे जिससे ये काटा जाता है, वृक्ष आदि का छेदन किया जाता है ना, तो उसी को कुल्हाड़ी क्या कहते हैं? हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं? कुठार कहते हैं संस्कृत में। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि करणत्व चला जाएगा कि नहीं चलाएगा? वो किसका करण है जी? वृक्ष छेदन का करण है, असाधारण कारण है, उसके बिना नहीं ना हो सकता। तो वृक्ष छेदन का वो असाधारण कारण है, तो करण हो गया, तो करणत्व उसमें चला गया। तो हमने दंडादि कह दिया, इन्होंने कुठारादि बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो करणत्व कहेंगे तो उसमें अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए अनुमिति पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? जब ये कह देंगे तो कुठार में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी देव? वो अनुमिति का कारण नहीं है, ये बोलो। आया ना, अब ना उत्तर हुआ कि अंड बंड बोलोगे तो उत्तर हो, क्योंकि वो अनुमिति जो ज्ञान है उसका कारण नहीं ना, वो तो वृक्ष छेदन का कारण है। आया ना, अनुमिति का कारण नहीं है, तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो जाएगा। चलो वही लिखे, पढ़ो। कुठारादौ आदि से किसको ले लेंगे? आदि से किसको ले लेंगे? दंड आदि को ले लेंगे। चलो कुठारादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति इति। प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनु इति। अनु इति, अनुपद क्यों दिए भैया? मितिकरणत्वम कह दो, अनु हटा दो तो क्या बन जाएगा? यही कर दो भैया, है ना। तो देखो कुठार में अतिव्याप्ति तो नहीं होगी। आपने कुठार में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनुमिति दिया, तो कोई कहेगा ना कि भैया अनुमिति इसके लिए देने की क्या जरूरत है? मिति पद ही दे दो, मितिकरणत्वम। तो वो मिति मतलब क्या का है? ज्ञान। ज्ञान का करण है क्या कुठार? कुठार नहीं ना है, ज्ञान का करण। तो मितिकरणत्वम उसमें जाएगा नहीं, वारण तो हो गया अतिव्याप्ति का, है ना। और आपका अनुमान जो है, चाहे वो व्याप्ति ज्ञान चाहे पदकृत्यकार के अनुसार परामर्श, उसमें भी चला जाए, क्योंकि मिति का ज्ञान का करण तो है ही, है कि नहीं। तो मिति करण तो चला जाएगा। इतना ही लक्षण रख लो तो क्या कहा दोष आएगा? देव बताएगा। प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द में ये प्रत्यक्ष को बोलते समय है ना, थोड़ा स्पष्ट करके बोलो, क्योंकि प्रत्यक्ष हम प्रमा को भी कहते हैं। तो किस प्रत्यक्ष को कहना चाह रहे हैं आप? प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। हाँ, ये बोलो तो कभी भी भ्रम नहीं होगा, है ना, वरना उलझे रहेंगे। क्योंकि मितिकरणत्वम इन सब में चला जाएगा। किसी न किसी ज्ञान के कारण तो है ही, तो इसलिए अतिव्याप्ति हो, उसका वारण करने के लिए अनुपद देना पड़ेगा। अनु दे देंगे तो अनुमितिकरणत्वम अनुमानत्वम ये निकलेगा। तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रत्यक्ष आदि में अब क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि अनुमान का करण, अनुमान का, अनुमिति का करण प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द नहीं है। चलो अब आया ना उत्तर, ये उत्तर होता है देव। हाँ चलो वही लिखे, पढ़ो। प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनु इति। आया कि नहीं? चलो ये कर ली। फिर क्या आया? हो गया पदकृत्य, तो ये भी हो गया, न्याय बोधिनी और पदकृत्य भी हो गया। ठीक है, चलो अब एक बार बोल लो लक्षण बाबू, क्या बन जाएगा? यही बन गया, अनुमिति का जो कारण है वही अनुमान। अब जटिति हमारी क्या जिज्ञासा हो जाएगी कि भैया अनुमिति क्या है? हमको तो यही नहीं पता है। अनुमिति तो इसके पहले बताया नहीं। अनुमिति किसका नाम है, उसका क्या लक्षण है, कुछ बताया है क्या? नहीं ना बताया है। तो अनुमिति को ही जब हम नहीं जान रहे हैं तो अनुमितिकरणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ये जान पाएंगे क्या? अनुमान को अनुमिति को ही नहीं जाने रहे हैं, तो अनुमिति से घटित जो अनुमान का लक्षण है उसको नहीं ना जान पाएंगे। तो अनुमिति का लक्षण बताना जरूरी है कि नहीं? तो इसीलिए अनुमिति का लक्षण यहाँ पर अन्नम भट्ट जी आगे बता रहे हैं कि भाई किम का नाम अनुमिति ही, अनुमिति किसको कहते हैं। तो क्या लिख दिए? चलो
परामर्शजन्यं ज्ञानम अनुमितिः। आया परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमितिः। परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही क्या है? नहीं आ रहा है कि कुछ पदार्थ बैठ रहा है। क्या बोले? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमितिः। परामर्श से जन्य जो ज्ञान है वही अनुमिति है। परामर्श से जन्य होता है ना, तो ज्ञान भी है, तो वो अनुमिति है। लक्षण इसके अनुसार क्या बन जाएगा? देव बनाएगा विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। अनुमितेः लक्षणम आ जाएगा ना। क्या बनेगा? सब लोग बोलो। परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। इसमें विशेषण दल और विशेष्य दल नमन बताओगे क्या? देखो मूर्खों की यहाँ कमी थोड़ी ना है। देखो अब वो गुण 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 आधे घंटे करेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। देखो ये कौन इसमें क्या समझेगा? इसमें ये कौन गुण गुण कर रहा है? परामर्श जन्यत्व ये विशेषण है। हाँ देखो ज्ञानत्वम बोलो, तुम बोलो साहब। परामर्श जन्यत्व ये विशेषण है और ज्ञानत्व ये विशेष्य। हाँ अब ये सब बातें में गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग अब गलती करने लगे हो हैं पीछे। ये सब चीजें तो समझ के आए ना। अब हम आपको ये सिखाए कि कौन विशेषण, इसमें विशिष्ट से पहले वाला विशेषण है, विशिष्ट के बाद वाला विशेष, ये सब सिखाने का समय है ये, कि आगे बढ़ेंगे कुछ। ये सब बोलने में जल्दबाजी मत करो बाबा। पहले परामर्श जन्य को विशेषण बोला था कि नहीं बोला था? कौन विशेषण है? परामर्श जन्य विशेषण है। हाँ फिर विशेष से क्या तो कहा? ज्ञान विशेष है। 2 बार गलती किया। क्या विशेष है? ये विशेष है। आया कि नहीं आया? तो चलो इसमें से विशेषण दल हटा दे। तो तुम बोलो जरा। ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। ये बनेगा बहुत सुंदर। ऐसे ना बोलो, ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम, यही ना बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है? चलो यही रख लो लक्षण। विशेषण दल को हटा दो। अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति अनुभव इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति अनुभव में अनुमिति भी आ रहे, तो अनुमिति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बस प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमा में, उपमिति प्रमा में और शब्द प्रमा में अतिव्याप्ति। ये बोलो तब ना। आप क्या बोले? स्मृति में अतिव्याप्ति, अनुभव में अतिव्याप्ति। अनुभव में तो ये अनुमिति भी आती है, तो उसमें लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति कहेंगे उसको, कि वो तो लक्ष्य है, उसमें तो लक्षण जाना अभिष्ट है हमको। क्या जी? इसलिए कह रहे साफ साफ बोलो एक एक चीज। इधर हवा में बातें नहीं चलती है। क्या लक्षण रखेंगे तो कहाँ दोष आएगा? ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम, अगर ये लक्षण रखेंगे अनुमिति का, तो स्मृति में, प्रत्यक्ष में, उपमिति में और शब्द में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो अयथार्थानुभव में भी हो जाएगी। अयथार्थानुभव भी तो है। अरे अनुभव का दूसरा भेद, उसमें भी हो जाएगी। इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? ये दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्योंकि वो सब स्मृति परामर्श से जन्य है क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान परामर्श से जन्य है क्या? नहीं ना है। उपमिति, शब्द, अयथार्थानुभव ये सब परामर्श से जन्य नहीं है, तो वारण हो जाएगा। चलो भाई परामर्श जन्य तुम इतना ही लक्षण रख लो। विशेष्य दल हटा दो, यही रख लो। चलो क्या दिक्कत है? क्या लक्षण बन जाएगा? यही कर लो, क्या दिक्कत है? अरे परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? अरे परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति, क्योंकि परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श कारण होता है कि नहीं होता है? ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, तो परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श ध्वंस के प्रति जन्य ही हो जाएगा। परामर्श के प्रति कारण हो जाएगा। परामर्श ध्वंस परामर्श के प्रति कारण हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श कारण हो जाएगा।
परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श कारण बताए। हाँ, तो क्या बोलते हो उल्टा सुल्टा? तुम कह रहे हो परामर्श के प्रति परामर्श ध्वंस कारण होगा। परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श कारण हो जाएगा। तो परामर्श जन्यत्व किसमें चला जाएगा? परामर्श ध्वंस में चला जाएगा। तो लक्षण कर रहे थे हम किसका? अनुमिति का और चला गया ध्वंस में, चला जाएगा। प्रध्वंसा भाव में चला गया, तो अति व्याप्ति हो गई। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ये पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानत्वम तो परामर्श ध्वंस में नहीं जाएगा, अभावत्व रहेगा, ज्ञानत्व नहीं ना रहेगा, तो वारण हो गया। तो क्या लक्षण बन गया अनुमिति का? परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम्। सती जोड़ के भी बोलना आएगा क्या? परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम्। वही तो कर रहे, पढ़ो। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। न्यायबोधिनी पढ़ लो। परामर्शजन्यम इति परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम्। यही ना किए कि और कुछ किए देव? हाँ, पंक्ति भी लगाओ, धीरे धीरे पढ़ो। अत्र ज्ञानत्व मात्रोपादाने मतलब? ज्ञानत्व क्या क्या? पहले तो तुम ये पहले सही करो, क्या तुम अंड बंड बाच रहे हो? अत्र ज्ञानत्व मात्रोपादाने हाँ प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति। हाँ, क्या मतलब समझे? अत्र ज्ञानत्व मात्रोपादाने, अत्र मतलब इस लक्षण में, अनुमिति के लक्षण में सिर्फ ज्ञानत्व यही पद दे, क्या न दे? परामर्शजन्यत्व ये दल न दे तो कहाँ पर अति व्याप्ति कहे थे आप लोग? प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आप लोग कहाँ बोल? प्रत्यक्ष, उपमिति, शब्द, स्मृति और अयथार्थ। ये सब तो आदि से ये सब भी ले लेना है ना। इन्होंने बस एक प्रत्यक्ष पकड़ लिया। प्रत्यक्ष मतलब ये कौन? प्रमाण का वाचक है कि प्रमा का? हाँ, तभी ना। अरे ज्ञानत्व तभी ना जा पाएगा। हाँ, वही प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति अतः तद्वारणाय परामर्शजन्यत्वे सति इति विशेषणोपादानम्। परामर्शजन्यत्वे सति, ये आपको कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? चलो यही कर दिए। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रत्यक्ष, उपमान, उपमान, प्रत्यक्ष, उपमिति और शब्द, स्मृति, अयथार्थानुभव ये परामर्श से जन्य है। हाँ, चलो आगे चलो। परामर्शजन्यत्व मात्रोक्त। तो क्या समझे इसका मतलब? परामर्शजन्यत्व तो इतना ही कहे, है ना? तो क्या होगा? आपके लोग क्या बताए थे दोस्त? परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आप लोग थोड़ी ना बताए थे, हम बताए थे। आप लोग तो सुनने पड़ गए थे। चलो, परामर्श जन्यत्व मात्रोक्त परामर्श ध्वंसे अतिव्याप्ति ही अतः तद्वारणाय ज्ञानतोपादानम्। इसलिए उपादान करना पड़ेगा। जब ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको बोलने दो। बकलोल कुछ देखो, अभी अंड बंड बोलेगा। अगर ज्ञानत्व दे देंगे तो इसमें परामर्श ध्वंस में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि परामर्श ये तो हम बताए, क्यों नहीं जाएगा? ये आपका उत्तर। क्योंकि परामर्श ध्वंस ये ज्ञान नहीं है, तो उसमें ज्ञानत्व नहीं जाएगा। क्या है वो? अभाव है। अभाव। अच्छा, आ गया, बोल लिया। 5 में जा तो हम पकड़ लिए, वरना दूर होता अभी नहीं पकड़ते। हाँ, चलो हो गया। हाँ, फिर हो गया न्याय बोधिनी। चलो पदकृत्य देख लिया जाए इसका कि रोके अब है? रोक दे। चलो एकदम धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं, सब पद पदार्थ को ध्यान से पकड़िए, कुछ चीज छूट ना जाए, है ना? कोई चीज आपके ध्यान। लिंग क्यों रखा? तच्चल लिंग यानी ना। तुम पहले सही सही बोलो तब उत्तर देंगे। ऐसे उन करोगे लड़कियों की तरह हम उत्तर देने वाले नहीं है। ऐसे लड़कों को साफ साफ पहले जोर से बोलो और साफ साफ बोलो। तच्चल लिंग परामर्श निवेदयिष्यते। हाँ, ये चौथे घेर में गाड़ी कहाँ डाल देते हो? निवेदयिष्यते। हाँ, तच्चल लिंग का क्या मतलब है? अरे लिंग परामर्श, परामर्श कहो चाहे लिंग परामर्श कहो, एक ही बात है। लिंग विषयक परामर्श को ही लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग उसमें हेतु, उसमें विषय होता है। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, तो धूम उसमें विषय हो रहा है ना, इसलिए लिंग विषयक परामर्श को। खाली परामर्श भी कहो तो उसमें लिंग पद की कोई आवश्यकता नहीं। परामर्श कहो तो वो लिंग विषयक ही होता है। आया कि नहीं आया? तो चलो यही है, और कुछ नहीं है। नहीं समझे? हाँ,
यही अब इसका याद करके बिठा करके अच्छे से आओ तो आगे चले, है ना। अब धीरे धीरे नहीं करना है हमको, जाना है। अब सब न्याय बोधिनी पदकृत्य लंबा लंबा आएगा तो फटाफट करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है ना। तो अच्छे से याद करके बिठा करके आओ, कोई भी संदेह हो तो बताना, है ना। अभी तो आ गया ना सब, दिक्कत है कोई? वैदेही शरण। चलो रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।